इस जग में आप मोहम्मद रफ़ी के स्वर में इस पुरानी गीत को, इस आरती को, जो कि शायद 70-75 साल पहले बनी थी। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर न माता सुनी कुमाता। ये एक इतनी अद्भुत बात है हमारी संस्कृति की, हमारी परंपरा की, इस सनातन विचारधारा की, कि हमने सर्वशक्तिमान को, ईश्वर को, जिस रूप में आपको रुचिकर लगे उस रूप में भजने का, ध्यान करने का, पूजन करने का एक प्रावधान बना दिया है। और उनमें सबसे सुंदर संबंध है माँ का, कि माँ तो एक प्रारंभ हो जाता है और बच्चा रूप ही लेता है माँ के भीतर, माँ के प्राण से, माँ के अस्थि मज्जा से, माँ के रक्त से उसका निर्माण होता है। फिर उस 9 माह के बाद वो इस संसार में आता है। उसके बाद वही माँ, ये जो भी माँ उसे पाल के बड़ा करे, वो उसके लिए माँ है और वो उसे इस योग्य बनाती है कि वो दुनिया में चल फिर सके, दुनिया में, दुनिया के सामने आ सके। तो जब हम ईश्वर को, सामान्यतः सभी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स में ईश्वर का जो हमारे पास प्रारूप है वो एक पुरुष का प्रारूप है। जब हम ईश्वर भी बोलते हैं तो ईश्वर का अर्थ है मेल, पुरुष। और कहीं पे वो एक किसी पाश्चात्य संस्कृति में वो बड़ा दाढ़ी वाला एक बूढ़ा सा पुरुष है, कहीं वो किसी और रूप में है। हमारे यहाँ वो हम ट्रिनिटी की बात कर सकते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो भी है, अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग परंपराओं में। और हम अल्लाह की बात करें, गॉड की बात करें, सभी मेल, क्योंकि हमने इस समाज को ही पितृ सत्तात्मक, पैट्रियार्कल सोसाइटी के रूप में सृजित किया है और उसको ऐसे ही हमने देखा है। लेकिन प्रकृति में तो जनक से भी पहले जननी का रोल है, जननी की एक जननी का योगदान है। जननी के बिना तो जनन हो ही नहीं सकता। तो ये कितनी अद्भुत बात है कि हमारे संस्कृति में ईश्वरत्व के, सर्वशक्तिमान सत्ता के जननी वाले इतने सारे रूप हमें दे दिए गए। और मूलतः ये है कि साल में 2 बार तो नवरात्रि आएंगी आएंगी, और इन 9 दिनों में आप सर्वशक्तिमान से माँ, उनको माँ मान के, मदर गॉडेस मान के, माता मान के, अपनी माँ मान के, जो कहना है कह लीजिए, जो लाड़ लड़ाना है लड़ा लीजिए, जो मनुहार करनी है कर लीजिए, उनको अपने घर बुला लीजिए, उनके साथ जो, उनके साथ आपको उपवास करना है आप उपवास कीजिए। यू वांट टू फास्ट, यू कैन फास्ट, यू वांट टू फीस्ट, यू कैन फीस्ट। आप सेलिब्रेट करना है तो आप डांडिया कीजिए, आप गरबा कीजिए, आप दुर्गा पूजा में उत्सव मनाइए। तो इतना सुंदर ये प्रावधान रख दिया गया। और देवी के, जिन्हें हम देवी कहें, माँ कहें, माँ का जो सर्वोत्कृष्ट रूप है वो देवी के रूप में हमें दे दिया गया। आप उन्हें जिस रूप में मर्जी, आप उन्हें शक्तिशाली दुर्गा के रूप में, आप दुष्ट संहारिणी काली के रूप में, आप सिद्धिदात्री के रूप में, आप सरस्वती के रूप में, आप लक्ष्मी के रूप में, आप जिस रूप में चाहे उन्हें भज सकते हैं। आप माँ पार्वती के रूप में, आप जिस रूप में चाहे उन्हें भज सकते हैं उन्हें आप, क्योंकि माँ के साथ जो आपका एक आंतरिक, इंट्रिंसिक संबंध है, वो आपका सबसे अनन्य संबंध है। और ये माँ पुत्र का अनन्योन्याश्रित जो भाव है, ये हमें नवरात्रि के रूप में साल में 2 बार प्रसाद के रूप में मिल गया है। और इन दो संधि काल में, यानी जो मौसम बदलते हैं,
सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी, इन दोनों के जो संध्या काल है, जैसे दिन और रात का संध्या काल होता है, दो बार होता है, एक सूर्योदय के समय, एक सूर्यास्त के समय। ऐसे ही ये वर्ष में दो संध्या काल आते हैं प्रमुख। तो एक आपके चैत्र नवरात्रि है और एक शारदीय नवरात्रि है जो इस समय है। तो उस संध्या काल न जाने कितने प्रावधान भी कर दिए गए, जिनको हम रिचुअल्स माने तो ठीक, और जिनको हम किसी गहन रूप से जीवन शैली में परिवर्तन लाने की बातें माने तो भी ठीक, क्योंकि एक तरह के खान पान से हमें गर्मी के खान पान से सर्दी के खान पान में स्विच ओवर करना है, तो कुछ दिन आप उपवास रख लें। आजकल हम डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत बात करते हैं, आजकल हम अपने आप को हेल्दी फूड की बहुत बात करते हैं। आपको बहुत कठिन वाला रिगरस उपवास रखना है, आप 9 दिन रहेंगे। जिनको फीस्टिंग वाला उपवास रखना है, वो खूब सारे पकवान बना बना के खाएंगे। तो कुछ लोग उनका मजाक भी बना सकते हैं कि भाई उपवास के दिन में तो तुम सामान्य दिनों से भी ज्यादा गरिष्ठ भोजन या भारी खाना खा रहे हो। तो ये हमारे संस्कृति में ये बड़ा अद्भुत प्रावधान है कि जिसको जैसा रुचे। हरी मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसको स्वाद अच्छा लगता है वो स्वादिष्ट चीजें खाए, जिसको स्वाद से विराग बनाना है वो कठिन उपवास करे, जिसको आनंद मंगल में जन सामान्य के साथ एक होना है वो कम्युनिटी सेलिब्रेशन में जाए, जिसको बैठ के एकांत साधना करनी है वो शक्ति की उपासना करे बैठ के, जिसको तप करना है वो तप करे, जिसको अपने जीवन में कोई नए संकल्प लाने हैं वो नए संकल्प लाए। तो ये दो बार हमें नवरात्रि के रूप में जो समय दे दिया गया 9 दिनों का, इनमें आप अपने आप का नवीनीकरण कर सकते हैं, पुनर्सृजन कर सकते हैं अपना, और जीवन के साथ दोबारा जुड़ सकते हैं अपने भीतर के अंतरतम शुद्धतम स्वरूप के साथ, इस अम्बिलिकल कॉर्ड से, इस नाल के माध्यम से जो कि माँ के साथ जुड़ी होती है। तो मदर गॉडेस सर्वशक्तिमान माता के साथ जोड़ते हैं। ये इस तरह से मैं थोड़ा सा चाहता था कि नवरात्रि को हम देख सकें, और सबके लिए नवरात्रि का अलग अलग अर्थ होगा, हर प्रदेश में अलग होगा, हर प्रांत में अलग होगा, हर संस्कृति में अलग होगा, और इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। तो कुछ ऐसे गीत संगीत जो कि बहुत ही लोकप्रिय रहे, जिन्हें आपने सुना तो होगा, आइए उनकी थोड़ा गहराई में चलें कि अलग अलग कवियों ने, गीतकारों ने किस तरह से हमें माँ के पास, यानी शक्ति के या प्रभु के मातृ स्वरूप के पास पहुंचाने का प्रयास किया है। तो प्रारंभ में करना चाहूंगा जीवन के उस गीत से जिससे हमने आज के इसका आज के अपने प्रोग्राम का, आज की अपनी काव्यांजलि का शीर्षक भी लिया है, भय भंजना वंदना सुन हमारी। ये गीत हम सब को ज्ञात है कि बसंत बहार फिल्म से है, और शंकर जयकिशन का वो एक विराट जो कैनवस होता था संगीत का, उस स्केल का संगीत आपको मिलेगा। विशुद्ध भारतीय रागों पर आधारित रचनाएं थी इस फिल्म में, और शैलेंद्र जो कि हमें अध्यात्म का गहनतम स्वरूप एक संत कवि या भक्त कवि की तरह फिल्मों में देने के लिए सिद्धहस्त थे। उन्होंने इस गीत में क्या कुछ नहीं भर दिया है। इसके बाद मैं कई और गीत भी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, पर ये उन सब में शीर्ष स्थान रखेगा। तो जैसा हमारे प्रारंभिक गीत या ओपनिंग ओवर, क्रिकेट का भी सीजन है, तो इस गीत की गहराई में चले। आवाहन है ये देवी का, माँ का या शक्ति का, किस रूप में? भय भंजना के रूप में। हम सबके हृदय में, हम सबके मन में, अंतस्थल में भय एक बहुत ही सामान्य इमोशन है, वो रहता है, और हम उससे या तो संचालित रहते हैं या उसके कारण कई बार डिसफंक्शनल भी होते हैं। ये मानव के साथ एग्जिस्टेंशियल है। बहुत छोटा सा शेर है, मेरे हम सफर वो तमाम डर। तो हम सबके हम सफर, और कोई हो ना हो, अपने अपने डर तो होते ही हैं।
तो देवी को भय भंजना के रूप में, कि हमारे डरों पे हम काबू पा सके या उनका भंजन हो सके, उस रूप में शैलेंद्र आह्वान कर रहे हैं। भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। पुजारी बन के शैलेंद्र ये कहना चाह रहे हैं, स्क्रीन पे आप देखेंगे भारत भूषण जी को, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। मांग क्या रहे हैं? बस एक दरस मांग रहे हैं। यहां से गीत शुरू होता है, और गीत के अंत में जब हम किसी भी अच्छे कीर्तन या भजन को समापन की तरफ ले जाते हैं, तो वो द्रुत लय में, बहुत ही द्रुत गति में, एक क्रिसेंडो पे, एक शीर्ष पे पहुंचाया जाता है संगीत के माध्यम से। तो आप इसमें भी शंकर जयकिशन का वही वाला संगीत का विकास देखेंगे। भय भंजना, यहाँ आप स्वरों का और भाषा का विन्यास भी देखें। भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। अब प्रारंभ करते हैं गीतों के फूलों की माला बनाकर। गीतों के फूलों की माला बनाकर, यानी अपने गीतों को मैंने गूंथ दिया है एक माला में, और गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूं दिल आरती में सजाकर। अब सोचिए, लाया हूं दिल आरती में सजाकर। ये सांसों की सरगम, ये सांसों की सरगम करे, करूं तुझको अर्पण, है भंजना वंदना सुन हमारी। तो अब वो अर्पण करने के लिए क्या क्या लाए हैं, ये सोचिए। ये तो कह रहे हैं कि तेरे दरस मांगते हुए ये भिखारी खड़ा है। अब वो क्या लेके आए हैं? गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूं दिल आरती में सजा कर। कि जो कुछ मेरे पास है, मैं बाहर से कुछ नहीं ला रहा हूं, फूल चुन के नहीं ला रहा हूं, अपने गीतों को मैंने एक माला में फूलों की तरह गूंथ दिया है, तो मैं तुझे अपने गीत अर्पित कर सकता हूँ। और आरती में दीपक जला के लाते हैं, तो वो दिल ले आए हैं अपना आरती में सजा। कितनी अद्भुत भावभूमि है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसकी गहराई में आप किसी तरह से उतरने का प्रयास कीजिए। ये सांसों की सरगम, क्योंकि गीतों के फूल बोलते हैं शुरू में, तो अब जो मेरे सांसों की सरगम है, बस यही तुझे अर्पण कर सकता हूं। एक शब्द है पंजाब में, उसका बहुत प्रभाव है, बहुत सुनते हैं लोग उसे। श्वासां दी माला नाल सिमरा में तेरा नाम। मतलब जो ये माला है सांसों की, इसके साथ मैं तेरा नाम जपता रहूं। ये जितने भी साधक होते हैं, उनका प्रयास यही होता है कि हमारा ध्यान ना भटके। और वो ध्यान ना भटकने के लिए आपकी धड़कन या सांसें, इससे सुंदर क्या बात हो सकती है। आप सांस लेते हैं, उसके साथ साथ आप स्मरण करते रह सकते हैं, सिमरण करते रह सकते हैं। ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, और मेरे पास और क्या है, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी। तो यहां आकर के ये पहला अंतरा समाप्त करते हैं शैलेंद्र। ये दीन भाव है, दास्य भाव है, कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अकिंचन हूं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। आरती में मैंने दिल रख दिया है अपना, माला में गीतों के रूप में लाया हूं, मेरे पास गीत है, और मेरे पास अगर सरगम है तो वो मेरे सांसों की है, क्योंकि मैं तुझे और क्या दूं, मैं ठहरा भिखारी। इस भाव से निवेदन करना, इस भाव से स्वयं को समर्पित करना, और पूरी तरह से सरेंडर हो जाना, अपने को ना कुछ मानते हुए, अकिंचन मानते हुए, ये इतनी रेयर बात है। और इसको फिल्मों में कह पाना, मैं आपको शैलेंद्र के एक और गीत के पास ले चलूंगा, बंदिनी में, जहां बोलते हैं, मन रूप में ठहरा, कि गुण तो न था कोई भी, अब गुण मेरे भुला।
जी कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। वो अपने को अकिंचन मानना और अपने को बिल्कुल दीन, किसी योग्य न मानना, और जो कुछ भी मैं हूं पूरा का पूरा समर्पित कर देना ईश्वर को, माँ को, ये हमारी संस्कृति में भक्ति का एक एक रूप रहा है। इसे हम दास्य भाव से भक्ति कहना कहें, इसे दीन भाव की भक्ति कहना कहें, अलग अलग तरह की भक्ति है। सखा भाव की भी भक्ति होती है, और एक बहुत बड़े आयोजन के रूप में राजसी भक्ति भी होती है। तो ये जो दास्य भक्ति है, ये आपके हृदय में समर्पण और बहुत गहरी प्रेम भावना जगाने में सफल रहेगी हमेशा। ये बात आप अगर ध्यान दें तो गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूं दिल आरती में सजाकर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, तुझे और क्या दूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं ठहरा भिखारी, तो मैं तो तेरा भिखारी हूं, तुझे मैं क्या दूं। तो इसके लिए हमारे यहाँ एक बड़ी प्यारी पंक्ति बोली जाती है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जो कुछ तूने दिया है वही मैं तुझे अर्पण कर सकता हूं। तो जो कुछ मैं अर्पण करूंगा भी वो मिला तो तुझी से है। दरस तेरे मांगे, और मांग क्या रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। पहली पंक्ति से जहां से गीत शुरू हुआ है, भय भंजना वंदना सुन हमारी, दरस तेरे मांगे तेरा पुजारी, आजा। उसके बाद अगले उसमें जाते हैं तो अगले अंतरे में, आजा मधुर, पहले अंतरे में, पहले बंद में वो अपना समर्पण प्रस्तुत करते हैं, और अब दूसरे अंतरे में वो अब आवाहन करेंगे, और तीसरे अंतरे में जो कि समापन होगा गीत का, ये आवाहन देखिएगा बिल्कुल जैसे आकाश पे पहुंच जाएगा। ये कहिए जहां भी देवी माँ हो वहां तक पहुंच जाएगा। जैसा कि कहीं साहिब लुधियानवी ने लैला मजनू के गीत में कहा है, अब दुआ अर्श पे जाती है असर लाने को। तो ये धीरे धीरे ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंसकर जलाती। तो अब बुला रहे हैं माँ को, और माँ को कह रहे हैं कैसे आजा, तू मुझे बस दरस तूने दिखाना है, तो तू किस रूप में आएगी, स्वप्न के रूप में आजा, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, क्योंकि तू स्वप्न हम देखते हैं और फिर विलीन हो जाता है। स्वप्न का हमें ये भी पता होता है कि ये सत्य नहीं है। मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंसकर जलाती। तो वो इतना मधुर स्वप्न होगा, वो इतना सुंदर होगा कि उसे देख के ये जो मन के मेरे दीप बुझ चुके हैं ना, ये हंसकर जल जाएंगे। अब दीप हंसकर जलेंगे या तेरे हंसने से दीप जल जाएंगे, ये कवि आपके लिए छोड़ देता है। पर इस पंक्ति की आप संरचना देखिए और इसका एक इम्पैक्ट देखिए। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंसकर जलाती। जब आप इस गीत को सुनते हैं तो मन्ना डे का स्वर है, अद्भुत मन्ना डे का जो एक कमांड है, उनका जो शास्त्रीय गायन पर जो उनकी पकड़ है, उससे उन्होंने प्राण भर दिए इस गीत में। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंसकर जलाती। अब क्या कह रहे हैं, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम। तो जो बात अभी पिछले अंतरे में मैंने आपसे निवेदन किया था कि सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, तो आपके पास दो ही एक तरह से नेचुरल रिदम्स हैं, काउंटिंग है। एक आपके दिल की धड़कन है, अगर आप ध्यान दें, बिल्कुल नेचुरल है। जब से आपका जन्म हुआ तब से आपको पता है कि ये धड़कन चल रही है, और जब तक चलेगी तब तक जीवन चलेगा। और एक आपकी सांसें हैं। तो शैलेंद्र ने इन दोनों प्राकृतिक जिसे कहें अजपा जाप बोले, जिनमें बिना बोले जाप हो, वहां दोनों का प्रयोग कर लिया। पिछले अंतरे में सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, और यहां कह रहे हैं जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम। मतलब मैं मुंह से तो क्या तेरा नाम बोलूं, मेरे दिल की धड़कन में तेरा नाम जप रहा है अपने आप। इसको हम अपनी परंपरा में अजपा जाप बोलते हैं, यानी जो कि मुंह से जपा ना जाए लेकिन भीतर चलता रहे। निराला ने राम की शक्ति पूजा में हनुमान जी के लिए बोला है कि बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद,
वो राम एक स्फटिक शिला पे बैठे हैं और हनुमान उनके चरणों में नीचे बैठे हैं, और उन्होंने राम श्री राम के दोनों चरण अपने दोनों हाथों पे रखे हुए हैं, जिससे उन्हें आराम मिले, क्योंकि पूरे दिन का युद्ध करके आए हैं। तो मतलब बैठे बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद। तो जब हनुमान जी ऐसे हाथ रखे बैठे हैं, तो उनके चरण, राम के चरण हनुमान जी की आंखों के सामने हो जाते हैं। ये आई आई लेवल है। बैठे मारुति देखते राम चरणार विंद, युग आस्ति नास्ति के एक रूप। यानी कोई आस्तिक हो या कोई नास्तिक भी हो, तो ये दोनों जो है राम में समाये हुए। युग आस्ति नास्ति के एक रूप, गुणगण अनिंद्य। दुनिया के संसार के जितने गुण हैं, जितने वो सब उनमें समाये हुए हैं। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम नाम। और इस अवस्था में हनुमान की आंखें थोड़ी खुली हुई हैं और वो चरण वो देख रहे हैं, वहां उनका ध्यान है, वहीं उनका पूरा संकेंद्रित है, ध्यान भी पूरा फोकस है, कंसंट्रेशन है। और अपने मन में, क्योंकि राम तो पूरी सभा को संबोधित करेंगे, तो डिस्टर्ब तो नहीं वो कर सकते, राम के बात पे ध्यान भी देना है। तो जपते सभक्ति यानी भक्ति के साथ वो बैठे हैं, यानी सगुण भक्ति में राम के सगुण रूप को भी देख रहे हैं और उनके सामने ही बैठे हैं। लेकिन अजपा जाप भी चल रहा है उनके भीतर, मन की यानी दिल की धड़कन के साथ या सांसों के साथ। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो, यानी उन्होंने अपने आप को इस सगुण से अलग भी कर लिया है। निर्गुण वाली भक्ति, उनका जाप भी चल रहा है, जिसको कबीर कहते हैं अनहद, वो भी चल रहा है। जपते सभक्ति अजपा विभक्त हो राम। और दक्षिण, वाम वाम कर पर दक्षिण पद और दक्षिण कर तल पर वाम चरण कपिवर गदगद। और इसमें वो गदगद है कि राम के दोनों चरण मेरे हाथों पे हैं, बाएं हाथ पे दाहिना चरण है और दाहिने हाथ पे बाएं चरण। तो इस तरह से ये जो शैलेंद्र इन सब बातों को, इन संत कवियों की, हमारे मनीषा की जो सनातन परंपरा है, उन बातों को इसमें फिल्मी गीतों में इतने सरलता से ले आते हैं। ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी। और यहाँ कहते हैं दूसरे अंतरे में, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी। तो आवाहन अब आकर के उनका पूरा होता है। फिर मैं आवाहन पूरा आपको सुनाता हूं। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, बुला रहे हैं। अब कहां से बुला रहे हैं? व्योम में से, आकाश में से, अंधकार में से, कहीं से बुला रहे हैं कि मन के दीप बुझे हुए हैं, तो मैं तो अंधकार में हूं, तो तू कैसे आएगी? अब किसी स्वप्न की तरह आ जा, लेकिन मधुर स्वप्न, डराने वाला स्वप्न नहीं। मां से बोल रहे हैं, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, क्योंकि प्रारंभ में ही बोला है, मेरे सारे भय तुम भंजन कर दो, मेरे डर खत्म कर दो मां। तो मैं आपको वो बहुत कोमल से एक भाव पे ले चलूं। तारे जमीन पर में प्रसून जोशी ने लिखा है, मैं तुझसे कहता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। इस गीत को जब आप सुनेंगे, आपकी आंखों में आंसू आए। एक छोटा सा बच्चा ये गा रहा है कि मैं तुझसे कहता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां, और मैं तेरी परवाह करता हूं मां। तो यहाँ जो ये गीत प्रारंभ हो रहा है शैलेंद्र का, भय भंजना, अंधकार हमारे लिए भय का प्रतीक है, या भय अंधकार का प्रतीक है। जब भी हम डरते हैं, तो कहीं अंधेरा, कालापन, ये सब हम सोचेंगे। अब सर्दियां आने वाली है, कोहरा होगा, धुंध होगी, कुहासा होगा, सूरज नहीं निकलेगा, तो हम थोड़े डरे डरे से घूमेंगे। हम बोलेंगे टुडे इज अ वेरी डिप्रेसिंग डे। द डे इज नॉट डिप्रेसिंग। ये हमारे मन की संरचना है कि वो अंधकार से डरता है, घबराता है। तो वो कह रहा है बच्चा कि मैं तुझसे कहता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि अंधेरा है चारों तरफ, मन के दीप बुझे हुए हैं, मैं हताश हूं, मैं निराश हूं। आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप, ये जो मन के दीप बुझ चुके हैं, इनको हंसकर जलाती। और जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, और तू किस रूप में आ? उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी। क्योंकि तू जहां से भी आएगी, तो तुझे कोई सवारी तो चाहिए, प्रतीक देखिए। तो तू ज्योत किरणों की सवारी पे चलती हुई आ जा।
इससे सुंदर क्या क्या विजुअल हो सकता है, इससे सुंदर क्या कैनवस पेंट किया जा सकता है। जो अलग अलग माँ के रूप हम उनकी अभ्यर्थना करते हैं, तो नमस्तस्य 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 नमो नमः बार बार कहते हैं कि हम तुम्हारा नमन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु, जितने भी जगत में सभी प्राणियों में माँ के रूप में आप स्थित हैं, उसको मैं नमन करता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, आप दया के रूप में संस्थित हैं, उसको मैं नमन करता हूं। तो ऐसे कितने रूप माँ के हम वहां बोलते हैं। तो वहां एक रूप माँ का है, या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्थिता, आप हम सब में ज्योति के रूप में स्थित हैं। और नरेंद्र शर्मा जी ने, पंडित नरेंद्र शर्मा ने उस अद्भुत गीत में ये बात कही है, तुम आशा विश्वास हमारे, जो गीत है जिसे आप लता जी के अमर स्वर में सुने, तो उसमें वो कहते हैं, दीपक चंद्र सूर्य तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे। मतलब प्रभु से जो एक उनका निवेदन है कि तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तो ये वो अपने सर्वशक्तिमान से एक निवेदन के रूप में, एक, मैं इनको भजन इसलिए नहीं कहता हूं, ये बहुत गहरे गीत हैं जो आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं, और जो आपको अपनी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने का एक साधन देते हैं, एक माध्यम देते हैं, एक आधार देते हैं। तो अगर आप ये बात कह सकें एक शून्य में खड़े होके, ध्यान सब जगह से हटा करके, कि तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे, तो धरती को हमने जाना है, उस पर हम खड़े होते हैं, उस पर हमारा घर है, मकान है। आकाश को हमने जाना है, आशा को हमने जाना है, आशा के कारण तो हम सब जिंदा है। होप लाइज इटर्नल इन द ह्यूमन चेस्ट, ह्यूमन बोजम, ह्यूमन हार्ट। तुम आशा और विश्वास के कारण ये जगत चल पा रहा है, द होल वर्ल्ड मूव्स ऑन ट्रस्ट। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश हमारे। तो वो इस पूरे गीत में नरेंद्र शर्मा जी प्रभु के वो सारे रूप हमें बताना चाह रहे हैं कि जिनसे हम रिलेट कर पाते हैं। अन्यथा हम उन रूपों की बात तो करते हैं, तुम सर्वशक्तिमान हो, यू आर ऑमनीपोटेंट, यू आर ऑमनी प्रेजेंट, यू आर ऑमनीशिएंट, पर हमें पता नहीं ऑमनीपोटेंट क्या होता है। हम तो सीमित हैं, हम एक 5, 5.5 फुट 6 फुट की काया लिए घूमते हैं। हमारी सीमा है, हमारे बल की सीमा है, हमारे सामर्थ्य की सीमा है। तो ऑमनीपोटेंट, ऑमनीशिएंट, ऑमनी प्रेजेंट, ये जो हमने रूप एपिथेट्स बनाए, ये किस रूप में हम इनसे रिलेट करें। तो जो अच्छे कवि होते हैं वो हमें रिलेटेबल बना देते हैं। तो अब ये नरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि सांसों में तुम आते जाते, एक तुम्ही से हैं सब नाते। ये बात आप माँ के संबंध में भी सोचिए, शक्ति माँ के संबंध में, सांसों में तुम आती जाती, एक तुम्ही से है सब नाते। तो तुम ना होती तो कहां से नाते होते, मेरा जन्म ही ना होता। जीवन वन के इस पतझड़ में एक तुम ही मधुमास हमारे। तो ये जो भी जीवन की आपाधापी है, द ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस ऑफ दिस लाइफ, उसमें तुम हमारे मधुमास हो। तो ये वो जो मधुमास वाली मधुरता है, कि आप उसकी कल्पना भी कर लें, उस रूप की, माँ के उस रूप की, ईश्वर के उस रूप की, तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाए। वही शैलेंद्र यहां बोल रहे हैं, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, तू मुस्कुरा देगी तो हम मुस्कुरा उठेंगे। बच्चा माँ के चेहरे को दिखता रहता है, अगर माँ उदास हो तो बच्चा रोने लगता है, और अगर माँ खुश हो तो बच्चा बिना बात के आनंद में उछलता घूमता है। तो मन के बुझे दीप हंसकर जलाती, तू मुस्कुरा देगी तो हमारे मन के दीप जो बुझ चुके हैं वो हंसकर जल जाएंगे, या तो दीप हंसकर जल जाएंगे, या तेरे हंसने से दीप जल जाएंगे, या हम हंस उठेंगे। तो 3 रूप में आप यहाँ पे, दीपों का हंसना, हमारा हंसना, या माँ का हंसना, ये कवित्व है। दिस इज द पावर ऑफ पोएट्री। जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी, वो ज्योति जिसके लिए मैं आपको पंडित नरेंद्र शर्मा के पास ले गया था। दीपक चंद्र सूर्य तारक, 4 प्रतीक दिए या 4 उदाहरण दिए कवि ने, कि हमें प्रकाश कहां कहां से मिलता है। सबसे पहले सूर्य से मिलता है, सूर्य ना हो तो रात के समय चंद्रमा से मिलता है, और चंद्रमा ना हो तो तारक, अमावस्या वाले रात में तारक, और जब सब कुछ ना हो तो दीपक से।
तो ये एक इसको हम अपने पौराणिक कथा भी बोलें, जैन कथा भी बोलें, और इस तरीके से देखें कि ये पूछा गया कि गुरु ने, ऋषि ने अपने शिष्य से पूछा, आप मान सकते हैं कि जैन मास्टर ने पूछा है, किसी ने भी पूछा कि हमें प्रकाश कहाँ से मिलता है, तो शिष्य ने कहा कि सूर्य से। तो अब गुरु ने तो कुछ सिखाना है, तो वो क्रमवार गहराई में ले जाते। अच्छा, सूर्य ना हो तो कहाँ से मिलेगा? उसने कहा चंद्रमा से। चंद्रमा ना हो तो कहाँ से मिलेगा? तो उसने कहा दीपक से, नहीं, तारों से। तारों से। जब तारे भी ना हो तो कहाँ से मिलेगा? बेटा ये दो लोग वेट कर रहे थे, थोड़ा कहीं पे आप देख लो, कोई ये छोड़ो, आप एक लैपटॉप, मतलब किसी लैपटॉप के सामने आ जाओ। हाँ नहीं, मैंने अभी दोनों को इन किया है, तो वो मैं बस बता रहा हूँ कि वो बहुत समय से कोई दो लोग वेट कर रहे हैं। हाँ कर लो। तो जब अब वो अगला प्रश्न उन्होंने किया, क्या की रात है, तो उसने कहा अग्नि यानी दीपक से, कभी दीपक की लौ होगी, अग्नि जला लेंगे। तो अग्नि, ऐसा बोलते हैं कि भाई अग्नि को जलाना जब मानव ने सीखा तो सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ। सूर्य ना होता तो इस धरती पे जीवन ही ना होता। तो अब उन्होंने कहा, गुरु आगे ले गए पांचवें प्रश्न, दीपक भी ना हो। तो अब देखिए गुरु कहाँ ले जा रहे हैं, शिष्य क्या बोलेगा। तो अब दीपक भी नहीं यानी अग्नि नहीं है आपके पास, अंगारा भी नहीं है, यानी कोई चिंगारी भी नहीं है। तो शिष्य ने कहा ठोकर से। अब ये क्या उत्तर हुआ? इसके लिए मैं निदा फाजली का एक दोहा आपको, एक शेर आपको सुनाता हूं। इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी। आप बिल्कुल एक निविड़ अंधकार में, एक वन में, एक जंगल में चल रहे हैं, कोई प्रकाश नहीं है, आपको रास्ता कैसे पता चलेगा? चलते चलते ठोकर खाएंगे, पता चलेगा यहाँ पर पत्थर है। चलते चलते ठोकर खाएंगे, पता चलेगा यहाँ पे लकड़ी है या यहाँ कोई पेड़ है। ऐसे रास्ता ढूंढेंगे आप, क्योंकि दिख तो कुछ रहा नहीं है। तो जब निविड़ अंधकार है, प्रकाश, दीपक भी नहीं है, तो ठोकर, इस अंधेरे में तो ठोकर ही उजाला देगी। रात जंगल में कोई शम्मा जलाने से रही। रात यानी जंगल में आपके लिए कोई शम्मा नहीं जलाएगी, ये उन्होंने कहा। कितनी प्यारी बात है। तो अब हम उस कथा पे वापस आए। तो उन्होंने वापस बोला, गुरु ने फिर पूछा कि अगर ठोकर भी ना हो, आपको ठोकर भी नहीं मिल पा रही है, अब रास्ता कैसे ढूंढोगे, देखोगे कैसे? तब शिष्य ने सबसे गहन उत्तर दिया, चेतना के प्रकाश, आपकी आत्मा में प्रकाश है। आपकी आंखों से। हाँ, ये वो बात है जिसके लिए साहिर ने कह दिया। अलग अलग गीतों में कहा गया, मन की आंखें खोल बाबा, कबीर कह गए, हमारे आधुनिक कवि भी कह रहे हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए। तो चेतना का जो प्रकाश है, उसी से तो सारा जगत, सारी सृष्टि प्रकाशित है। तो दीपक चंद्र सूर्य तारक में रामा, तुम ही ज्योति प्रकाश हमारे, तुम आशा विश्वास हमारे। शैलेंद्र के पास लौटे, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी। वो ज्योति, वो प्रकाश जिसको लेके आप उतरेंगी, तो बस हमारे मन के बुझे दीप जल जाएंगे और हमारे जीवन में प्रकाश आ जाएगा। और जैसे ही प्रकाश आता है, हम उत्साह में आ जाते हैं, हम आनंद में आ जाते हैं, हमारे अंदर उमंग आ जाती है, पुलक आ जाती है। सुबह होती है, बस सब लोग, पूरे जगत में ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो ये दूसरा अंतरा समाप्त होता है। और अब हम इसके तीसरे अंतरे पर चले। और ये तीसरा अंतरा असल में अंतरे के बजाय एक, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया था कि गीत को या भजन को कीर्तन के रूप में एक शीर्ष पे ले जाना, संगीतमय शीर्ष, क्रिसेंडो बोलते हैं हम इसको, उसमें ऑर्केस्ट्रा में भी। तो उस क्रिसेंडो पे ले जाने के लिए अब इस समय आप मन्ना डे की आवाज को याद कीजिएगा, तो वो बोलते हैं गगन तलक। अब अभी पहले में निवेदन था, समर्पण पहले बंद में था, दूसरे में आवाहन था कि आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, मन के बुझे दीप हंसकर जलाती, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, उतर ज्योति किरणों की लेकर सवारी, तरस तेरे मांगे ये तेरा पुजारी। और अब बोलते हैं कि मैं क्या करने को तैयार हूं, गगन तलक में पलक पसार। कभी हम बहुत प्रेम में बोलते हैं ना कि हमने राह में आंखें बिछाई, वहीं आप आ जाइए। तो कल्पना कीजिए, ये प्रतीक के रूप में बोला जा रहा है, आप अपनी आंखें राह में बिछा चुके हैं। किसी के लिए हम बोलते हैं रेड कारपेट बिछाया जाए, आप उसकी जगह आपने अपनी आंखें बिछा दी। तो आंखें
मल्टीप्लाई तो करेंगे नहीं, आप एक ही आंख तो होगी जिसे आप बिछा देंगे। यानी आपकी दृष्टि बिछी हुई है आपके घर के दरवाजे से, जहां खड़े हैं वहां से लेके शायद गली के नुक्कड़ तक, या जहां तक दृष्टि जा रही है सड़क पे वहां तक। तो आपकी दृष्टि बिछी हुई है, और वो दृष्टि ये पकड़ने को बेताब है कि कब मेरा जो आगंतुक है, जो मेरा प्रिय है, वो कब आए, उसकी झलक दिख जाए। गली के मोड़ पे हाँ, गली के मोड़ पे, बहुत सुंदर। तो ये बाजार को आप याद कीजिए, गली के मोड़ पे सूना सा कोई दरवाजा धमका दिया, तो तरसती आंखों से रास्ता किसी का देखेगा, निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। तो ये जो हम बोलते हैं कि हमने आंखें बिछाई हुई हैं, वो हमारी दो ही आंखें हैं, और ये उस पूरे मार्ग पे जितना हमें रास्ता दिख रहा है, जितना विजिबल है, उस पे हमने बिछा दी है, यानी कि वहां पूरी दृष्टि है हमारी, और उस पे कोई चल के आए। तो शैलेंद्र यहाँ पलक का प्रयोग कर रहे हैं, गगन तलक में पलक पसारूं, यानी मैंने अपनी पलकें इतनी दूर तक, इतना मतलब अपनी दृष्टि को इतना, इसको परिकल्पना करें तो आप आपके रोमांच हो जाएगा। ये प्रयोग मात्र एक जगह और हुआ है, और वो है पाकीज़ा। पाकीज़ा में 4 गीतकार थे। आप पता कीजिएगा ये वाला गीत किसने लिखा है। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियां। क्या बात कही, कैफी आजमी है, कौन है, कमाल अमरोही खुद कह रहे हैं। हाँ, मौसम है आशिकाना ए दिल। तो मैं आपके ध्यान को भटकाना नहीं चाहता, यानी आप इसी भाव में रहें, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि पलक का ये प्रयोग एक शैलेंद्र यहां कर रहे हैं, एक वहां कमाल अमरोही ने किया है। आ जाओ मैं बना दूं, मतलब तुम्हारे ऊपर इतनी छाया कर दूं। शामियाना हम क्यों लगाते हैं कि भाई जितने हमारे अतिथि आ रहे हैं, प्रियजन आ रहे हैं, उनके ऊपर धूप ना हो। आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना। क्या बात है। तो यहां वो कह रहे हैं कि गगन तलक में पलक पसारूं, एक झलक दिखा, मतलब मेरी आंखें, मेरी पलकें वहां तक खुली हुई हैं, वहां तक बिछी हुई हैं, बस एक झलक तू दिखला दे, ज्यादा नहीं मांगता तुझसे। गगन तक आंखें, गगन जब बस तू झलक दिखला दे, बस एक एक झलक उतना बहुत है, उससे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। मुझ पे तरस कर, मुझ पे ये तरस कर, एक पल हंसकर, बस एक पल तू मुस्कुरा दे, इसके लिए जी रहा हूं मैं। मुझ पे तरस कर, एक पल हंसकर ज्योति धार बरसा जा। तू हंस देगी तो ज्योति की धारा बरस जाएगी, और जैसे ही ज्योति की धारा बरसेगी तो वो जो अंधकार, जो हताशा, जो निराशा, या जो दुख या परेशानी मेरे जीवन में है, उसका कुहासा, उसका अंधकार छंट जाएगा। जो मैंने प्रारंभ में निवेदन किया वहां से कि भय भंजना, तो उस अंधेरे के कारण, उस निराशा के कारण मैं डर में हूं, डरा हुआ हूं, वो भय का भंजन हो जाएगा। भय भंजना, ये मेरी वंदना है, वंदना सुन हमारी। तो फिर से इस आह्वान को सुनिए जो क्रेसेंडो है। गगन तलक में पलक पसारूं, एक झलक दिखला जा, मुझ पे तरस कर, एक पल हंसकर, ज्योति धार बरस, प्रकाश आ जाएगा जीवन में, मन में, अंतर्मन में। अब अंत में बोलते हैं, मेरी लाज तेरे हाथ वर, बस मैंने अपनी लाज तेरे हाथ में रखी, अब तू संभाल, मैं नहीं, मेरी लाज तेरे हाथ, तू मुझे ये वर दे, उस धारा को मैं अपने मानव में समा, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मांग ही नहीं रहे कुछ। ये अद्भुत है। इसके बाद जितने गीत मैं आपके सामने लाऊंगा, कुछ ना कुछ देवी से मांग आ जाएगा। यहाँ शैलेंद्र कुछ नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ दर्शन मांग रहे हैं। और दर्शन भी किस रूप में, ये नहीं कह रहे कि तू चेहरा दिखा, तू रूप, बस तू हमें, मुझे बस प्रकाश दे दे, उत्तर ज्योति किरणों की लेकर। इससे सुंदर बात कैसे बोली जाए, मुझे आज तक नहीं। और वो भी फिल्म में, जहां सिचुएशन आपको दे दी गई, जहां कैरेक्टराइजेशन पहले से है, फिल्म की कहानी पहले से फिक्स्ड है, ऐसा कुछ क्रिएट करना इतना अद्भुत। ये कहीं आपको, अगर आप मुझसे सहमत हो सके, तो जितने भी हमारे शास्त्र हैं जिनमें कहानियां, किस्से, आरती तो हमारे लिए बहुत सहज हो चुकी है। आरती अर्थात आर्त भाव, आर्तनाद। हमने अपनी पीड़ा का आर्तनाद प्रभु को सुनाना है और उनसे मांगना है कि हमारी पीड़ा दूर करो। हर आरती में आपको यही भाव मिलेगा। तो कुछ कुछ मांगते हैं भिखारी बन के, लौकिक चीजें मांगते हैं। यहां वो बने हुए भिखारी हैं, लेकिन वो सिर्फ मांग रहे हैं कि मुझे तू, और तू भी किस रूप में, बस एक तरस दे, और कुछ नहीं मांग रहे हैं। ये आपको सारे शास्त्रों से, सारी स्मृति परंपरा से भी पहले, श्रुति परंपरा, वेदांत से और पीछे जाएं तो वेदों तक जाएं, तो वेदों में ऐसी प्रार्थना है, यानी वेद की ऋचाओं में ऐसी बात मिलेगी। जब वो वरुण से, या इंद्र से, या वो इन बिल्कुल प्राकृतिक शक्तियों से, सूर्य से, तो जिस
गायत्री मंत्र को हम आज भी, शायद 5 या 10,000 साल पहले वो लिखा गया, हम समय नहीं जानते, रचा गया वैदिक ऋषियों के द्वारा, वो आज भी उसमें इतनी शक्ति है कि हम उस मंत्र के माध्यम से अपनी पूरी आराधना संपूर्ण कर सकते हैं। उसमें इतनी पावर है। और उसमें वो क्या कह रहे हैं? कुछ कह ही नहीं रहे, बस ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमें बस आप जो अदिति यानी सूर्य का जो एक रूप है, उस सवितुर सवित्र सवित्री, वो जो सूर्य का रूप है प्रकाश वाला, वो उनसे निवेदन कर रहे हैं, आप हमें अंधकार से प्रकाश किए, आप हमें यहां से हमारी ऊर्जा को उठाएं और अपनी बस। ये वाला जो निवेदन है ये अद्भुत है। ये मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे शैलेंद्र वेद वाले ऋषियों की तरह एक ऋचा एक लिख गए हैं। भय हाँ, मैं अब असल में भाव की बात है। सब जगह जब ये बात होगी तो आप देखेंगे वो बात कहीं ना कहीं दुनिया में जुड़ जाएगी, दुनियादारी में जुड़ जाएगी। ये यहाँ शैलेंद्र दुनिया और दुनियादारी को आने ही दे रहे। एक शब्द एक भाव ऐसा नहीं है जिसमें कि आप कह सकें कि इस दुनिया में खड़े होकर ये कवि लिख रहा है। ऐसी बात आपको वेदों में मिलती है और वेदांत में मिलती है, यानी उपनिषद तक मिलती है। उसके बाद ऐसी बातें बहुत रेयर हो गई क्योंकि हमारे लिए दुनियादारी प्रमुख हो जाती है और हमारे सारे रेफरेंसेस वहीं से आते हैं। इतना सबलाइन, इतना सटल। इसलिए मैंने इस गीत पे इतना समय आपके साथ लगाया आज। मैं चाहता हूं और भी कई गीतों तक आपको ले चलूं, लेकिन ये गीत अगर आप हृदयंगम कर लें, इसके एक एक परत को, एक एक लेयर को अगर आप खोल सकें, अपने भीतर खुलने दें, तो ये आपको मुक्त करेगा, बहुत ही ज्यादा लिबरेट करेगा ये गीत। भय भंजना वंदना सुन, दरस तेरे मांगे ये तेरा पूजा। बहुत अद्भुत बात है। इसके लिए हम नमन करते हैं शैलेंद्र को, और जितने और सब लोग इसके संरचना में रहे। मन्ना डे जी का स्वर है, शंकर जयकिशन जी का संगीत है, और बरसात बहार नाम की फिल्म में जिन जिन की परिकल्पना थी उन सबको, और स्क्रीन पे आप भारत भूषण जी को देखते हैं। हाँ, भारत भूषण जी ने ये संगीतमय फिल्म बनाई थी, क्योंकि भारत भूषण स्वयं भी बहुत संगीत के प्रेमी थे, बहुत लर्नेड थे। और 2 साल पहले जब हमने भारत भूषण जी पे 2 कार्यक्रम किए थे, उनकी पुत्री अपराजिता जी आई थी, तो अपराजिता भूषण, तो उन्होंने बहुत कुछ बताया था उनके बारे में। कभी फिर उनके पास चलेंगे। तो इस गीत से आइए अब हम आए थोड़ा सा और बातों की तरफ। एडमिट कर लीजिएगा प्लीज। तो भय भंजना वंदना सुन हमारी, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत गहन, बहुत सबलाइन एक रचना है। ये आप सुनिएगा इसको। हमने आपको कार्यक्रम से पहले, यानी जब हम फेसबुक पे लाइव नहीं थे, तब हमने आपको यह रचना सुनाई थी। अगर समय मिलेगा तो प्रोग्राम में ब्रेक दे करके हम ये गीत तो आपको जरूर सुनाएंगे। आइए अब एक और अब कुछ ऐसे गीतों की तरफ चलें जो देवी माँ को याद करते हुए बहुत ही सरलता से, सहजता से फिल्मों में वीव कर दिए गए हैं, बुन दिए गए हैं, है ना। लेकिन उन सब में जो जो दुनियादारी वाली बातें हैं, ऑर्गेनाइज रिलीजन वाली बातें हैं, अगर उनको आप किनारे भी रख सकें तो उनमें जो गहन भाव है, जो निवेदन है, या अपने आप को साधने की जो कुछ हमें सूक्तियां दी गई हैं, वो उन तक मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यानी वहां ले चलना चाहूंगा। तो आइए चलें। एक गीत मैं चाहूंगा जो बहुत लोकप्रिय हुआ है, और इस गीत में ये आप देखेंगे फिल्म सुहाग में अमिताभ और रेखा को इसमें देखेंगे, और बहुत लोकप्रिय गीत है। आनंद बख्शी ने इसको रचा है। तो आनंद बख्शी ने बड़े अद्भुत गीत दिए हैं हमें देवी माँ के। तो आइए उनके पास चलें। कहाँ से गीत प्रारंभ होता है? काल के पंजे से माता बचाओ, जय मां अष्ट भवानी। बात वही है, भय भंजना। हम काल के पंजे में फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, माता बचाओ, और जय मां अष्ट भवानी, अष्टभुजा देवी।
और फिर क्या कह रहे हैं, नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम। हम किसी भी दुख में हो, किसी भी पीड़ा में हो, सबसे पहले मुंह से क्या निकलता है, माँ। चोट लगे माँ निकलता है। तो नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम, आप देवी माँ का नाम बोले या आप अपनी माँ का नाम बोले, ये जो पावर है, ये जो शक्ति है नाम में, उसकी बात हो रही है। अब फिर माँ शेरा वाली ऊंचे डेरा वाली, ये तो एक स्वरूप है, आप उस स्वरूप की कल्पना करें। तो कर रहे हैं, बिगड़े बना दे मेरे काम। अब ये लौकिक प्रार्थना है, भाई मेरे काम बिगड़ रहे हैं। ये कुछ वैसी बात है कि अलग अलग समय पे शायरों ने, कवियों ने कहा है, मरम्मत मुकद्दर की कर दो मेरे मौला, वगैरह वगैरह। मतलब मेरा मेरा नसीबा बिगड़ा हुआ है। मैं आपको बस ये याद दिलाता रहूंगा, शैलेंद्र ने ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं कहा अब ये नहीं कहा मेरा मेरा नसीब और मैं किसी अन्य का। चलिए आइए, बिगड़े बनवाते हैं अपने काम, काम बनवाते हैं जो बिगड़े हुए हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है। यानी कोई विपदा आन पड़ी है, फिल्म की सिचुएशन भी होगी, ना सिचुएशन हो तो आप अपने आप याद रख लीजिए, अपने जीवन में विपदा आ जाती है तो कह रहे हैं तू ही दिखाव रास्ता। क्योंकि जब विपदा आ जाती है तो आपकी आंखों के आगे कुछ धुआं कुहासा सा छा जाता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अंधेरे में आ जाते हैं। तो अलग अलग राक्षसों का वध माँ ने किया है। जब हम दुर्गा सप्तशती पढ़ें और उन 7-8 दिनों में जब हम उस पाठ को प्रतिदिन करते रहें, तो आप ये देखिएगा कि आप जहां से प्रथम अध्याय प्रारंभ होता है, तो एक एक करके वध होते हैं। पहले मधु कैटभ का वध होता है, फिर उसके बाद महिषासुर की सेना का एक वध होता है। अभी महिषासुर का वध नहीं होगा, उसके बाद महिषासुर में बात आएगी। फिर धूम्रलोचन नाम का एक राक्षस है जिसका वध होगा। फिर चंड और मुंड का वध होगा। फिर रक्तबीज का वध होगा। और रक्तबीज के लिए तो देवी काली का रूप लेंगी। फिर निशुंभ और शुंभ का वध होगा। और फिर ये हमारी पूरी जो देवी की अलग अलग रूपों की अभ्यर्थना है वो पूरी होती है। तो ये अलग अलग जितने राक्षस हैं, कोई हमारे लालच का प्रतीक है, कोई हमारे क्रोध का प्रतीक है, कोई हमारे दुर्बलता का प्रतीक है, कोई हमारे कुल मिला के तो वही चार विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, और इन चारों का शीर्ष अहंकार। तो वो जो अहंकार के रूप में महिषासुर है, वो एक रूप बदलने वाला राक्षस है। यानी अभी वो भैंसा है, अभी वो कुछ और हो जाता है, अभी कुछ और हो जाता है। यानी आपका मन जो है अहंकार, वो कभी क्रोधित हो जाएगा, कभी वो उदास बैठेगा, कभी वो किसी और बात पे दुखी हो जाएगा, कभी वो किसी से ईर्ष्या करेगा। तो ये जो अलग अलग हमारे मानसिक विकार हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, ये सब उनके ही प्रतीक रूप बनाए गए। और कैसे आप अपनी शक्ति का संधान करें कि देवी के अलग अलग रूपों से प्रेरणा लेके इनका आप किसी ना किसी तरह निराकरण कर सकें। तो आइए, ये तो थोड़ा अध्यात्म की और गहरी बातें हैं, हम गीतों के पास चलें। तो ऐसा कठिन पल ऐसी घड़ी है, विपदा आन पड़ी है, तू ही दिखा अब रास्ता, ये दुनिया रास्ता रोके खड़ी है। ऐसा लगता है कि मेरा जीवन बना है एक संग्राम, मैं हर समय लड़ता जा रहा हूँ, लड़ता जा रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो कृष्ण ने या शिव ने, शंकर के जो एक जीवन है, उससे आप क्या सीखते हैं कि प्रशांत भाव। राम के रूप को आप देखें, कितने भी बड़े से बड़े संग्राम में, पूरा जीवन ही संग्राम बना हुआ है, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान ही नहीं है। ये राम का रूप है। कृष्ण, वो तो बड़े से बड़े काम कर रहे हैं, लीला है। तो युद्ध को युद्ध थोड़ी मान रहे हैं, लीला है। वो लीला के भाव से, लीला अर्थात इंग्लिश में जो वर्ड होता है प्ले, बच्चों का खेल है। गालिब कहते हैं बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये सब जो सब चल रहा है दुनिया का तमाशा, ये बच्चों के खेलने का एक मैदान है। और मैं बैठ करके एक खिड़की से ये तमाशा देखा करता हूँ। इसमें मैं भी हूँ, बाकी सब है, हम सब हैं तो एडल्ट्स, लेकिन बने हुए बच्चे हैं। तो इसी तरह से हमारे यहाँ एक बड़ी गहरी बात कही गई,
राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसा बापू दे। अब निदा फाजली इसके लिए और कहते हैं कि पूजा जैसी जिसकी चाकरी उतने उसके दाम। तो ये तो आपकी चाकरी पे, आपके सेवा भाव पे, आपके कर्म पे निर्भर करेगा कि आपको कितना मिलेगा या कितना प्रभु का रूप मिलेगा, ये आपके ऊपर है। तो अब लेकिन कुल मिला के एक लीला है, उस लीला को कोई संग्राम माने तो संग्राम की तरह लड़ता रहेगा, थकता रहेगा, संग्राम में आप थकेंगे। लीला मानेंगे तो संग्राम चलता भी रहेगा, आप मुस्कुराते रहेंगे। यही हमारे यहाँ कमल का प्रतीक है कि नीचे तो कीचड़ है और उस कीचड़ में भी आप खिले हुए। तो हमारे जितने भी देवी देवता के रूप आप देखेंगे तो उनके साथ कमल का कहीं ना कहीं कोई रूप बिल्ड किया गया। और राम के लिए तो श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव्य दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। उनके हर अंग से कमल का प्रतीक उपमान जोड़ा गया है। उनकी आंखें भी कमल, उनके चेहरा भी कमल, उनके हाथ भी कमल, उनके चरण, वो सौंदर्य है। कमल मात्र सौंदर्य का प्रतीक नहीं है, कमल उस योग्यता का, उस स्थिरता का, उस कॉम्पिटेंस का प्रतीक है कि आपके आसपास गंदगी कीचड़ सब कुछ फैला रहे और आप उससे भागे नहीं, आप उसके बीच में सौंदर्य के सबसे बड़े प्रतिमान के रूप में उपस्थित है। ये आपके ऊपर है, ये सीखना है आपको कमल से। इसलिए कमल की इतनी महत्ता हमारे यहाँ बना दी गई कि मात्र अगर कहीं गुलाब की भी बात होती है किसी और संस्कृति में गुलाब, तो बताया जाता है कि कांटों के बीच गुलाब खिला। ये महत्ता है कि जीवन में कांटे नहीं खत्म होने वाले, लेकिन उसके बीच में आपको खिलना सीखना है। वरना आप कांटों की शिकायत करते रहिए, आप कीचड़ की शिकायत करते रहिए। तो ये तो आपके ऊपर है, ये आप देखिए। तो यहाँ आगे इस गीत पे चले, भक्तों को दुष्टों से छुड़ाए बुझती जोत जगाए। अब ये वही बात है, अभ्यर्थना है, जिसका नहीं है कोई जगत में तू उसकी बन जाए और तीनों लोग करें तो हे प्रणाम। अब वो पूछ रहे हैं आगे कवि यानी बख्शी की, क्या भेंट चढ़ाऊं तुझ पे मां तू प्रसन्न हो जाए, बस इतना हो। क्योंकि उसका तो संग्राम चल रहा है, दुश्मन थर थर था कांपे मां जब तू गुस्से में आए। तो वो चाहते हैं मां को क्रोध आ जाए, और मां को क्रोध आ जाए तो मां तो मेरी तरफ होगी। तो दुश्मन छोटा सा बच्चा है, घर आ गया रो के कहीं से पिट के, तो वो ये चाहता है मां गुस्से में आ जाए तो बाकी बच्चे जो मुझे मार पीट रहे हैं डरा रहे हैं उनको किसी भी तरह से दबका दे, धमका धमका दे, वो डर जाए। तो ये एक प्रार्थना है, ये गीत रहा, ये आपने, ये सुहाग फिल्म से है। और मैं आपको एक बहुत ही लोकप्रिय, बहुत लोकप्रिय, मैं बार बार इनको गीत ही बोल रहा हूँ, इनको कविताएं बोलना चाह रहा हूं मैं। ये वो गहरी कविताएं हैं जो आपको अपनी आत्मा की साधना, आत्मिक विकास और आत्मा के शोधन में, यानी उसके प्योरिफिकेशन में मदद करेंगे। आप इनमें से अगर आप नहीं बिलीव करते तो ऑर्गेनाइज रिलीजन का रूप हटा भी सकते हैं। तो इनमें जो बातें कही गई हैं, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया। अब क्या आप किसी बात से किसी समय किसी भी उससे इतने ड्रिवन हो सकते हैं क्या कि आपको बस कोई रोक ना पाए और आप चल दें? और ये बात, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया, और उसके लिए आपके अंदर क्या ग्रेटिट्यूड का भाव हो सकता है ऐसा कि माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। अवतार नाम की फिल्म है और राजेश खन्ना और शबाना आजमी अपनी एक मान्यता, अपनी एक मन्नत लेकर के माँ के दरबार में चल दिए। और नरेंद्र चंचल जी की आवाज सुनेंगे आप गूंजती हुई, माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। मतलब ये आभार, ये एक इसके लिए भी ऋणी है कि माता ने हमें याद किया। ये नहीं कह रहे कि हम माता के पास जा रहे हैं, माता जिनको याद करे वो, तो ये भाव है। आप मंदिर जाएं इस भाव से तो भी बड़ी बात है, आप प्रतिदिन का जीवन जिए इस भाव से। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। सो ये एक शुक्राने में है, एक ऋणात्मक ऋणी भाव में है, एक आभार के भाव में है, ग्रेटिट्यूड के भाव में।
कि हम किस्मत वाले हैं, हम निराले हैं, जो हमें ये बुलावा आया, चलो बुलावा आया, माता ने बुलाया है। और क्या बोल रहे हैं, जाना कहाँ है? तो आपका जो भी जहां गंतव्य हो, आप उसे माँ का दरबार मान लीजिए। ऊंचे पर्वत पर रानी माँ ने दरबार लगाया, तो आपकी आंखों में जब कोई गंतव्य होता है, कोई मंजिल होती है, तो बड़े उत्साह से आप चलते हुए जाते हैं। तो आगे देखिएगा क्या क्या चैलेंजेस हैं, और उनके लिए आनंद बख्शी आपको कितना वो दे रहे हैं, हिम्मत। कह रहे हैं, सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो। एक ही ठिकाना है वो, जो हमें दिख रहा है ऊपर। वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए आपका लक्ष्य हो सकता है, वो मंदिर हो सकता है, वो आपके लिए स्वर्ग हो सकता है, वो मोक्ष हो सकता है, वो आपके लिए आपकी मंजिल है, वो आप तय कीजिए। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का, और वहां बैठ के रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का, कि बच्चे आएंगे, चलते हुए आएंगे, रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का। और ये बात, क्योंकि हम तो नीचे हैं अभी, हम तो चढ़ाई चढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस बात को आनंद बख्शी के भीतर का कवि देखिए। भक्त बन के वो ये बात बोल रहे हैं, लेकिन उनके भीतर का कवि उस भक्ति में भी क्या बात बोल जाएगा। ये बात कहां से आई है? मस्त हवाओं का एक झोंका, ये संदेश आता है। क्या बात! ये बात आपको, अगर ये भजन लिख रहे होते तो ये बात नहीं बनती, क्योंकि फिर तो भजन वाली बातें करते ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, इनमें बहुत गहरी कविताई है, कवित्व है, पोइटिक मेरिट है इन गीतों में। मस्त हवाओं का एक झोंका क्या संदेशा लाया है, कि सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग के मारों का, सारे गम के मारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का। ये संदेशा हमें मस्त हवाओं का एक झोंका ऊपर से लेके आया, हम नीचे हैं। तो ये मस्त हवाओं से हमें तो आनंद आ गया भाई, हमारी हिम्मत बढ़ गई, हम चलते जाएंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? जय माता दी कहते जाओ, जय माता की कहते जाओ। पंजाब में जय माता दी बोलते हैं, बाकी देश में जय माता की बोलते हैं। जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों को। तो आप एक कम्युनिटी, एक एक कम्यून के भाव में रहो। अकेले आपका, आपकी मुश्किल नहीं है, अकेले आपकी यात्रा नहीं, सबकी है। कोई आपसे थोड़ा आगे, कोई आपसे थोड़ा पीछे, कोई आपके साथ, कोई जाके लौट रहा है। तो बस आने जाने वालों को बस निवेदन करते, प्रणाम करते रहो और जय बोलते रहो। तो हमारे यहाँ जब कई आयोजन करने के बाद हम सबकी जय बोलते हैं, सारे देवी देवताओं की जय बोलते हैं, और अंत में बोलते हैं आज के आनंद की जय। तो ये जो जय बोलने का, संतों की जय, हाँ संतों की, सबकी बोलने के बाद अंत में बोलते हैं आज के आनंद की जय। अब जब आपने आज के आनंद की जय बोला, तो दुनियादारी से अपने को, जब तक आप संत की भी बात कर रहे हैं, आप किसी व्यक्ति की तो बात कर रहे हैं ना, किसी देवी देवता की बात कर रहे हैं, तो भी किसी व्यक्ति रूप में बात कर रहे हैं। आनंद, तो आप उस ब्रह्म में आ गए, जो सच्चित आनंद है, जो सत्य है, जो चित और जो आनंद। तो वहां तक पहुंचना है, तो यानी सगुण भक्ति के माध्यम से उस निर्गुण तक पहुंचना। तो इस सत्य का आनंद लेना, बस बस बस। तो इसी को सत्संग बोले। जय माता की कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने आगे खुद सोच कर नहीं जाते जब तक माता ने उसको याद नहीं किया। हाँ। तो ये बात बड़ी प्यारी है, कि कोई बोले भाई वैष्णो देवी कब जाएंगे? जब माता बुलाएगी। मुझे लगता है कि कोई पूछे भाई बाजार कब जाओगे? जब माता बुलाएगी, यानी जब माता आदेश देगी तो हम बाजार, यानी जाएं आप बाजार, लेकिन आप वो ना हो, नहीं, थोड़ा सा उधर जाके करके आजकल बिल्कुल मेरे सामने हो रहा है ना, बहुत अच्छा है। उधर जाके, तो आप दो चीजें ना बने, कि भाई वैष्णो देवी तो हम तब जाएंगे जब माँ बुलाएगी, और फिल्म देखने हम अपने आप जाएंगे। भाई अगर आप भगवान को मानते हैं, तो फिल्म देखने भी तो फिर माँ की ही परमिशन से जा रहे हैं ना आप। तो आप एक हो जाएं सब जगह। मुझे लगता है ये, या आप बोले वैष्णो देवी भी हम जा रहे हैं, फिल्म देखने भी हम जाते हैं, या दफ्तर हम जाते हैं, और तो सब जगह हरी इच्छा। मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आप जो है वो एक रहे सब जगह, है ना। तो जब हमें कोई इनाम मिलता है, तो हमारी इच्छा नहीं बोलते, तब तो बोलते ये हमारा अचीवमेंट है। तो जब कुछ नहीं हो पाता है, तो हम बोलते हैं कि ये हरी इच्छा है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं उसमें भी हो, ये ईश्वर की इच्छा है। मतलब बस आप एक हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा क्या हो, आप एक हो जाए, सब जगह एक ही बात बोल। तो बस ये, मैं, पिताजी का जम्मू ट्रांसफर हुआ था, तो मैं तब उम्र काफी कम थी, तो जब भी किसी रिश्तेदार से बात होती थी, तो
ये पूछते थे भाई आप कब आएंगे जम्मू, तो सबका एक उत्तर होता था कि जब माता बुलाएगी। उससे पहले देहरादून में हमारा घर था, तो देहरादून में भी यही पूछा करते थे फोन पे या चिट्ठी में कि आप कब आएंगे, यानी देहरादून आएंगे तो वो देहरादून मसूरी घूमने आएंगे या ऋषिकेश हरिद्वार। तो तब सब बोलते थे गर्मी की छुट्टियों में आएंगे या दशहरे की छुट्टियों में आएंगे, सर्दी की छुट्टियों में आएंगे। ये तो वो बोलते थे तब जब देहरादून में होते थे हम। और जब जम्मू पहुंच गए तो सवाल तो सेम रहा कि आप कब आएंगे, जवाब लोगों के बदल गए कि जब माता बुलाएगी तब आएंगे। तो मैं छोटे से बच्चे ने मैंने ये पकड़ा कि यार ये थोड़ी गड़बड़ है। देहरादून ही अपनी इच्छा से आते थे और जम्मू ये माता की इच्छा से आएंगे, तो कहीं तो कुछ कर। तो मतलब ये काव्यांजलि में जो बातें मैं आपसे कहता हूँ ये बीज वहीं से तो तो अब वो कह रहे हैं कि चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को, बस जय माता दी कहते जाओ, कि जय माता की कहते जाओगे शक्ति मिलती जाएगी। जय माता की कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पांव के छालों को। फिर क्या बोल रहे हैं, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन। तो जब आप दर्द सहते हैं तो वो प्लेजरेबल तो नहीं होता, लेकिन बाद में उससे शक्ति तो मिलती है और आप स्ट्रांग बनते हैं, आप सक्षम बनते हैं। फिर वो कहते हैं, अब वैष्णो देवी के मंदिर की बात हो रही क्योंकि वहां पहुंचते जा रहे हैं। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो पाया। तो अगर सबने जो मांगा वो पा लिया, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं शायद अवतार की फिल्म की कहानी में इनके बच्चा है और उसकी कोई बहुत विपत्ति है, तो उसको लेके जा, शायद गोद में लेके जा रहे हैं, मतलब है ना, दोनों माता पिता। तो मैं भी मांग के देखूं। और फिर अब इसमें शबाना आजमी आएंगी और वो बोलेंगी कि मैं भी तो एक माँ हूं माता, और माँ ही माँ को पहचाने। तो बेटे का दुख क्या होता है ये और कोई क्या जाने। मैं माँ हूं, मेरा बच्चा है ये, और तुम भी माँ हो, तो तुम तो मेरी पीड़ा समझोगी। तो उसका खून मैं देखूं कैसे जिसको दूध पिलाया है। ये निवेदन लेके हम आए हैं तेरे दरबार। ये प्यारी बातें हैं, और यही वो आनंद बख्शी हैं जो आपको हिम्मत देने वाली इतनी बातें करते हैं। तो एक जगह आनंद बख्शी ने कहा है, इसको भी आप कहीं स्वीकार कर लें, सबकी कबूल दुआएं नहीं होती। ये आनंद बख्शी हैं, सबकी कबूल दुआएं नहीं होती, कई माओं के बच्चे नहीं होते, कई बच्चों की माएं नहीं होती। ये जीवन है, ऐसा ही है। बस फिर ये चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, टेक चलती रहती है चलती रहती है। और फिर प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो वैष्णो रानी जय माता दी, अम्बे कल्याणी जय माता दी, माँ भोली भाली। ये तो फिर नरेंद्र चंचल गा रहे हैं तो ये सब तो आएगा ही। झोली भर देती जय माता दी, संकट हर लेती जय माता दी, ये तो माँ के प्रति अभ्यर्थना है। तो ये एक बहुत ही लोकप्रिय गीत है। और एक बहुत लोकप्रिय आरती है। ऐसे तो और भी गीत हैं, जैसे संतोषानंद ने एक गीत फिल्म क्रांति में लिखा, मनोज कुमार, जिसमें दिलीप कुमार को भी आपने देखा है ना। तो उसमें भी जय माता दी जय हो बोलो बोलो, और फिर वो जो भी दर पे आए वो खाली ना जाए, सबके काम करती है। ये जो लोकप्रिय गीत हैं इनमें सिर्फ स्तुति है, पर जहां कल कुछ गहरी बातें हैं मैं उनकी गहराई में आपको ले जाना चाहूंगा। तो इस गीत को मैं अभी छोड़ता हूं। और फिर ये आशा फिल्म में फिर से आनंद बख्शी आएंगे, क्योंकि जीवन प्रकाश की फिल्म है और जितेंद्र है ना, जितेंद्र और शायद रामेश्वरी, उस समय एक हीरोइन हुआ करती थी रामेश्वरी। तो दुल्हन वही जो पियामन भाई में भी वही थी शायद, राइट राइट, उसी से आई थी। तो जितेंद्र और रामेश्वरी हैं, और ये गीत है, फिर से नरेंद्र चंचल की आवाज है। और शुरुआत वही होगी, सांची ज्योतियों वाली बाता, तेरी सदाई जय तेरी जय जयकार। फिर क्या बोल रहे हैं, तूने मुझे बुलाया शेरा, यानी बुलावे पे जाने वाला एक जो भाव है। तो ये भाव हमारा हमेशा रहे कि अगर हम काव्यांजलि भी कर रहे हैं तो भाई माँ ने बुलाया है और उन्होंने ये मौका दिया है। तूने मुझे बुलाया शेरा वाली है, मैं आया शेरा वाली है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इसका कमाल की एक ऐसी धुन बनाई है, आप आज भी उसके जादू से बच नहीं सकते ना। कहीं भी कोई कीर्तन हो, जागरण हो, ये वाले जो कहिए भजन है, ये आपके इनका जादू सिर चढ़ के बोलेगा।
और जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए, पंजाबी का पुट तो आनंद बख्शी जी ले ही आते थे, तो बहुत काबिलियत थी उनमें। अब वो क्या कह रहे हैं, फिर से गहरी बातें, सारा जग है एक बंजारा। जैसा पिछले गीत में बोला था आनंद बख्शी ने, क्या बोला था कि एक ठिकाना सारे गम के मारों का। थोड़ा, हाँ ये जरूरी है। हाँ, क्या हो जाता है, क्या लुट के जो उदास हो जाता है। सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का, रास्ता देख रही है माता अपने आंख के तारों का, ये पिछले वाले उसमें बोला। अब यहाँ अवतार वाले में यहाँ क्या बोल रहे हैं, सारा जग है एक बंजारा और सबकी मंजिल तेरा द्वारा। बात बिल्कुल एक ही है, बस मंजर अलग अलग है, कहने का तरीका अलग। एक ही ठिकाना है, सारा जग एक बंजारा है, और बंजारे कहाँ चलते आते हैं, तेरे द्वार पे। और फिर क्या कह रहे हैं, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता पर मैं रह ना पाया, रास्ता बहुत मुश्किल है, मेरे से चला नहीं जा रहा है, लेकिन पर मैं रह ना पाया शेरावाली। तो ये जो आकर्षण है ना, संस्कृत का जो रूट है आकृष्ट, जहां से कृष्ण का भी नाम आता है, इतना आकर्षण हो कि आप रुकना, आपको कोई विपत्ति ना रोक पाए, कोई गम ना रोक पाए, कोई दुख ना रोक पाए, आप बस खींचते चले आए, इसको प्रेम। और एक ही बात। हाँ, मतलब इसको प्रेम बोलते हैं। ये प्रेम का कोई और कोई डेफिनेशन ही नहीं है। और जितनी भी शक्तियों का, अगर आप साइंस से भी आए, तो जितने भी हमारे फोर्सेस हैं जिनके कारण ये स्थूल जगत साइंस कहती है, यानी एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे अलग अलग बॉडीज रुकी हुई हैं, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती के अंदर ग्रेविटी के रूप में है, या चांद और सूरज और धरती, इनका जो अंतर संबंध है, क्यों रुके हुए, उसी ऑर्बिट में क्यों घूमते जा रहे, वो ग्रेविटेशनल पावर है, यानी आकर्षण है। और एक जो इंटरनल है, यानी एटम्स में क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, उस वजह से एटम्स वहीं रुके हुए हैं, एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, वो सब। तो ये जो फोर्स है, अब इसे हम जब मानव के उसमें बोले तो ये सब क्यों रुके हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये जगत क्यों चल रहा है, वो बात है कि पर मैं रह ना पाया शेरा वाली है, ये तेरा द्वार है। और फिर वो बड़ी प्यारी बात बोलेंगे, सूने मन में जल गई बाती, ये बिल्कुल वैसे ही जैसे शैलेंद्र भाई, ये उदास मन था, इसमें एक ज्योति जग गई। सूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए। अब हम अकेले थे, उदास बैठे थे, पर तेरे रास्ते पे चले तो यहाँ साथी मिल गए, बस अब जैसे ही साथी मिल गए हौसला हो जाता है। जैसे मजनू ने कहा, मैं अकेला ही चला था, जाने बिल मंजिल, लोग साथ आते गए कारवां। तो जब आप जाते हैं किसी तीर्थ यात्रा में, तो वो जो एक होने का भाव है, उस कम्यून का भाव है, साहचर्य बोलते हैं उसको। उस साहचर्य से हम लोग जब इस काव्यांजलि में आके बैठ जाते हैं, तो ये जो साहचर्य है, इससे हमें जो संबल मिलता है, जो हौसला मिलता है, बाकी हाँ, है ना, बिल्कुल यही बात। तो अब वो कह रहे हैं कि सूने पथ में मिल गए साथ तेरे, सूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। अब मुंह क्या खोलूं, मैं मुंह क्या खोलूं, तुझसे क्या मांगू, बिन मांगे सब पाए, ये भाव होता है। क्योंकि अगर भगवान है तो उसे तो सब पता, हम उससे क्या मांगेंगे। अर्थात जो वो दे रहा है वो उसका प्रसाद है। अब वो जो दे रहा है, अगर आपको प्रीतिकर नहीं है, प्रिय नहीं है, तो भाई कड़वा प्रसाद भी तो प्रसाद ही है, उसे ग्रहण कीजिए, सर आंखों पे लगा। पर हम क्या कहते हैं, हमारी सारी प्रार्थनाओं का, सारी आरतियों का एक निचोड़ होता है, मीठा मीठा हमें दे दो, कड़वा कड़वा आप ले लो या किसी और को। ऐसा कैसे हो सकता है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत। आप बस आप समर्पित हो तो उनको पता चल जाएगा, बिन मांगे सब पाया है। फिर वो कहते हैं आनंद बख्शी आगे, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। जिसको जहां से मुगल आजम की शुरुआत होती है, कि वो रेगिस्तान में अकबर चलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनके औलाद नहीं, वली अहद नहीं, अब वो नंगे पैर चल रहे हैं, पूरा लश्कर है, कारवां है, लेकिन वो नंगे पैर चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संकल्प ये अहद लिया हुआ। और वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहुंचते हैं उस दरगाह पे, सलीम चिश्ती, सलीम जो सॉरी अजमेर, अजमेर, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे, जहां भी वो पहुंच रहे हैं, उस दरगाह पे पहुंच के वो खड़े हो जाते हैं अपने अपने अंदाज में पृथ्वीराज का, और किस तरह से वो मांगने लगते हैं। तो वो शहंशाह के हाँ, तब वहां का वो जो फकीर है, जो उस दरगाह को मांगने की तरह मांग, क्या बोला है, ऐसे नहीं मांगा जाता। और वो जो, मतलब वो कहते हैं मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदों की इल्तिजा कभी नहीं ठुकराता, लेकिन तू इल्तिजा तो कर, रिक्वेस्ट तो कर।
वो हिंट देते कि तू तो बादशाह की तरह खड़ा हो गया भाई यहाँ के। एंड अकबर टेक्स द मैसेज और एकदम से विनम्र हो जाते हैं, फिर वो मांगने की। तो ये जो बात है कि कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी, जो तुझे पूज रहा बराबर है, चाहे राजा हो चाहे भिखारी, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया। फिर वो दर्शन की बात, अपने गले लगाया, कोई संघर्ष नहीं, कोई डिमांड नहीं, कोई लौकिक प्रसाद नहीं मांग रहे। तो ये बड़े अद्भुत गीत हैं। ये गीत था आशा फिल्म से, और इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, और आप नरेंद्र चंचल की भी इसमें आवाज है, और बहुत सुंदर आनंद बख्शी ने इसको लिखा है। गीत तो सुनता है लेकिन इसकी गहराई में कब जाता है। हाँ, क्योंकि आगे सब क्योंकि संगीत की एक, देखिए म्यूजिक का एक जादू होता है। फिर जब आप भक्ति के गीत सुन रहे हैं तो आप भक्ति के भाव में वैसे ही रहते हैं, वो भाव आपको उसमें डुबाए रखता है, तो आप कविता की गहराई पे नहीं ध्यान दे पाते। तो मैंने सोचा आज ये वाले गीत भी हम, तो हमने बहुत लोकप्रिय, मेरे ख्याल सैकड़ों बार सुना होगा इन गीतों को, क्योंकि जब भी कहीं भजन बज रहे हैं, जब भी कहीं जागरण हो रहा है, यही गीत बजेंगे। लेकिन इनमें इन कवियों ने, जिनको हम गीतकार बोल देते हैं, इन गीतकारों ने बहुत गहराई भरी। लिखने के पीछे उनके भाव थे। मतलब उनको तो स्पेस मिल गई, फिल्म की सिचुएशन मिल गई, बता दिया गया जितेंद्र है ये है, या अवतार में राजेश खन्ना है ये है, या वहां भारत भूषण है। उन्होंने वहां कितनी गहराई भर दी, तो उनकी योग्यता थी। वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मामा मामा करने वाला भी कोई गीत कर दे तो वो भी चलता। इसीलिए मैंने बीच में वो आपको उदाहरण दिया कि क्रांति का जो गीत है, जो संतोषानंद ने लिखा है, वहां आपको ये गहनता नहीं मिलेगी। मैं तुलना के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं आपको गहनता जहां मिले वहां रुकिए। तो अब आगे बढ़े। और ये एक और गीत हमने आपको सुनाया था, वो आप स्वयं सुन लीजिएगा। वो मर्द फिल्म में अमिताभ बच्चन गाते हैं, और इसको लिखा है, जहां तक मैं सोचूं, इंदिवर ने लिखा है। शब्बीर कुमार का की आवाज है। ये अमिताभ बच्चन का वो वाला दौर था जब उनकी फिल्में अब बस चलने के नाम पे चला करती थी। तो अन्नू मलिक संगीतकार के रूप में आ चुके थे शायद, तो अन्नू मलिक का इसमें म्यूजिक है। और फिर ये है वो, मतलब मेरी माँ से मुझे मिला दे ममता का वास्ता, तो वो उसमें फिल्म का एक सीक्वेंस है, और उसमें निरूपा रॉय है शायद, है ना, वो कुछ चल रहा है, वो सब वो अमिताभ की फिल्मों में हुआ करता था। तो वो आप याद करेंगे। तो इस गीत लेकिन इसमें माँ पुत्र का एक बड़ा प्यारा सा संबंध दिखाया है। पर जहां मैं आपको एक, तो मैं आपको उस आरती तक ले जाना चाहूंगा जो कि चित्रगुप्त जी ने भरत व्यास के, हाँ अद्भुत है, भरत व्यास के बोलों पर उन्होंने जो आरती बना दी है, उसका संगीत इतना मधुर, और मोहम्मद रफी ने उसको गा दिया है। मतलब आप कल्पना कीजिए, आज भी आप उसे सुन ले तो आंखें भर आएंगी, आपके हृदय में भक्ति भाव उमड़ जाएगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि वो हम उसके गहराई में हम चलें, और आज भी आपको उसकी बस धुन ही सुनने को मिल जाए तो आप कहीं डूब जाएंगे। नवरात्रि नाम की फिल्म है, बहुत ही रेयर है, यानी आपने फिल्म देखी हो को जरूरी नहीं है, लेकिन ये गीत आरती के रूप में आपने जरूर सुना होगा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो माँ खप्पर वाली, हम सब उतारे तेरी आरती, जय माँ दुर्गे खप्पर वाली। और क्या बोलते हैं इसमें भरत व्यास, तेरे ही गुण गाए भारती। ये कोई बहुत योग्य कवि लिख सकता है। भारतीय मतलब भारतवर्ष के सारे नागरिक, सारी संतान भारत की। क्या बात बोल गए हैं, क्योंकि उनको आरती के साथ एक राइम, एक मिलानी थी, कवित्व पंक्ति। तो भारती का प्रयोग आपको फिल्म के गीतों में नहीं मिलेगा। आज जब ये बात हो रही है कि हम अपने नाम, देश के नाम को इंडिया, क्योंकि कालांतर में हमारे ऊपर आ गया, इंडिया का हमारे साथ कोई लेना देना नहीं। इंडिया यानी इंदु, इंदु यानी सिंधु, सिंधु को इंदु बोलने लगे, सिंधु नदी से हिंदू बन गए, हिंदू सिंधु। ये सब बाहर से आने वाले लोगों की जो वॉइस बॉक्स था, उनके श्रवण तंत्र थे, यानी उनका श्रवण और वाक शक्ति में कहीं सा का हा हो जाता था, होता है। अहम जो हमारा प्रदेश है उसको हम असम बोलने लगे। सा और हा का इंटरचेंजेबिलिटी होती है, फिर सा हा की ई के साथ भी इंटरचेंजेबिलिटी होती है। तो सिंधु नदी के कारण हिंदू, हिंदू से इंदु, इंदु से इंडिया। तो भारतवर्ष, जम्बू द्वीप, वो हमारा रेफरेंस रहे। तो ये भारत, हमें भरत व्यास वहां ले जा रहे हैं।
जब अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। हमारे पास और कुछ है ही नहीं, तेरे ही गुण गाएं भारती। तो भैया हम सब उतारे तेरी आरती। तो आरती को इतनी मधुर भाव से कहना, ये मैं आपको सच बता रहा हूं। हम सब उन आरती संग्रह को खोलें जो हमारे घरों में रखे हैं, तो वो जिन लोगों ने लिखे हैं उनको प्रणाम है, पर वहां कहीं आर्त भाव है। यानी अपनी पीड़ा को बहुत स्थूल रूप में बताया जाता है और कहा जाता है हमारे दुख हर दो। लेकिन ये जो कवि है ये बहुत गहन कवि लोग हैं। इन्होंने लिखी है तो उसमें अद्भुत सौंदर्य। दुश्मन थर थर कांपे माँ, जब तू गुस्से में आया तो तू गुस्से में आ जा माँ, बस अब तू गुस्सा कर दे। तो वो वाली बात है कि बस टूट पड़ो तुम करके सिंह सवारी। और इससे है ना आपके सामने एक बड़ा सा, एक बहुत पावरफुल इमेज कैनवस आता है। और सब क्या है कि 100 सिंहों से तू बलशाली, अब उनका वो दे रहे हैं। सौ सिंहों से तू बलशाली, और अष्टभुजा। हाँ, और अष्टभुजाओं वाली, 10 भुजाओं वाली, और दुखियों को तू ही तो सहारती। अब सहारती बड़ा यूनिक शब्द है, बनाया है भरत व्यास ने, यानी सहारा थे। ऐसा प्रयोग मिलेगा नहीं आपको, लेकिन उनको गीत बनाना था तो उसकी राइम पूरी करनी थी। तो दुखियों को तू ही तो सहारा देती है, वरना हर जगह तो सबल को सहारा दिया जाता है। एक हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें संदेश दिए जाते हैं ऐसे। तो उनका भी किसी को एक मंदिर बनाने के लिए 4 ईंटों की जरूरत थी, कुछ मठिया जैसी बनानी थी। तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, तो भी 4 ईंटें ले आओ। और वो भगवान के पास पहुंचे थे अपनी बड़ी विपदा लेकर के कि भगवान ये, तो कहते हैं मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता रहता, मतलब मेरे जीवन में इतनी कमी है और कमी आ जाती है। तो उन्होंने कहा 4 ईंटें ले आओ। तो वो गए और कुआं, कोई देखा टूटा हुआ सा कुआं था, थोड़ा जगत, कुएं की मेड़ को जगत बोलते हैं, तो टूटी हुई सी जगत थी, वहां से 4 ईंटें उठा लाए और ले आए। हाँ ले, तो कहाँ से लाए? तो टूटे वाले कुएं से। कहते वो साबुत वाले कुएं से क्यों नहीं लाए जो ठीक ठाक था? कहते नहीं टूटे। तो कहते बेटा तुम खुद को टूटी, तुम और टूटते जाओगे, तो अपने आप को टूटा मानना बंद करो। ये दुनिया का नियम है कि लोग ईंटें टूटे हुए कुएं से ही निकालेंगे, कोई भी एक मजबूत पके हुए कुएं से 4 ईंटें नहीं निकालेंगे। तो ऐसा हमको भी देखना है। तो दुखियों को तू ही तो सहारती। वो कह रहे हैं कि तू तो टूटे हुए कुएं, जो टूटे हुए लोग हैं उनको भी तू ही सहारा देगी। बाकी सब जगह तो समर्थ को नहीं दोष गुसाई, समर्थ की ही सुनी जाती है। लेकिन तू, तेरा जो भाव है माँ का, माँ के लिए सब बच्चे बराबर हैं, और जो दुर्बल बच्चा है उसको ज्यादा प्रेम करेगी, उसको ज्यादा, क्योंकि सबल बच्चा तो अपना ध्यान खुद रख लेगा। तो जो दुर्बल है, जो निर्बल है, जो दीनहीन है, उसका क्या होगा? जो नौकरी नहीं कर पा रहा है, जो पैसे नहीं कमा पा रहा है, जो किसी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम है, तो आप देखिएगा माँ का उसके लिए प्रेम अधिक होगा। ये मातृ भाव है शक्ति का। और फिर जो बहुत गहरी बात आती है, जहां से मैंने आज के कार्यक्रम का प्रारंभ किया था, इसके लिए हम भरत व्यास के ऋणी रहेंगे। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को। सब पे अमृत बरसाने वाली, सबको हर्षाने वाली, नैया भंवर से उतारती, मैया हम सब उतारे। इस भाव से हम आरती उतार रहे हैं, कुछ मांग नहीं रहे हमसे, रुपया पैसा नहीं मांग रहे, सफलता नहीं मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, बस कह रहे हैं तो हमें बस वो वाले भाव से प्रेम करते। माँ बेटे का नियम। तो देवी की सप्तशती में जो एक आरती आपको मिलेगी, उस एक आरती में जिसमें जय जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, ये वाली आरती
के अंत में आता है, हम कपूत अति कपटी पर बालक तेरे। वो देवी से ये इस भाव से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई हम तो कपूत हैं, हम कपटी हैं, हमसे तो गलतियां होंगी, पर हम तेरे बालक हैं तो तू हमें स्वीकार कर ले। तू ये मत दे कि हमारे अंदर, ये वही बात है जो शैलेंद्र कह रहे हैं कि गुण तो ना था कोई भी, अब गुण मेरे भुला देना, हम तो कपूत हैं, हम कपटी हैं। पर ऐसा हम बोल तो देते हैं आरती वगैरह में, ऐसा मानते नहीं। माने तो विनम्रता का भाव रहेगा, वरना अहंकार आ जाता है। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी। ये अद्भुत बात है। एक बड़ी प्यारी सी कथा है, बचपन में सुनी थी, माँ से ही सुनी थी, और माँ है यहाँ पे, तो वो आप सबने भी सुनी होगी। पर जब भी आप इस कथा को सुनेंगे आंखों में आंसू आ जाएंगे, क्योंकि शायद ये कथा किसी और के लिए कही नहीं जा सकती माँ के अलावा। तो कहते हैं वो एक बच्चा था और कुछ गलत संगत में पड़ गया, तो अब वो जो भी था वो उससे कहता था, उसके जो जो भी उसका दोस्त बन गया था कि भाई घर से पैसे चुरा लाओ, सामान चुरा लाओ, रोज उसकी बात मान के ले आ। और माता पिता को पता नहीं चलता था। होते 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 बात यहाँ तक आई, एक दिन उसने कहा कि मुझे तुम्हारी माँ का कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। अब ये बच्चा तो उसके प्रभाव में था, तो ये गया अपनी माँ को जो बीमार और और ये दौड़ रहा है कि मैं जल्दी से पहुंचूं उसको देने के लिए, जिस अपना में इसको ठोकर लगती है, तो वो हाथ से वो जो माँ का दिल है कलेजा वो गिर जाता है। हाँ, और फिर उसमें से आवाज आती है, ये बच्चा भी गिर जाता है, तो उस कलेजे से आवाज आती है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। अब ये कहानी की सच्चाई में, तथ्यता में मत जाइएगा, पर इसका जो मर्म है, भाव भूमि है, उसको ग्रहण कीजिएगा कि ये माँ का ही हृदय हो सकता है। जो मार दिया गया माँ को, उस दिल से भी ये आवाज आएगी कि बेटा सुरक्षित रहे, बेटा तुझे तो चोट नहीं लगी। ये भाव भरत व्यास ने हमें दे दिया कि पूत कपूत तो सुने हैं पर ना माता सुनी। माता उस समय भी माँ को क्रोध नहीं आ रहा है, उस बच्चे पे घृणा नहीं हो रही, उस पे आक्रोश नहीं आ रहा कि इसने तो मुझे मार डाला, वो फिर भी बच्चे की सुरक्षा का ही। तो ये जो हमें ईश्वर के साथ माँ बेटे का संबंध बना के दिया गया है, ये अद्भुत। इसमें आगे सुनिए भरत व्यास क्या कहते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना। बड़ी बात है कि आरती में ऐसा कहा जाए। आरती में हम मांगते हैं ये दे दो, वो दे दो, सुख दे दो, दुख हर दो। कह रहे हैं नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा गुण। ये बिल्कुल वैसी बात है जैसी बात शैलेंद्र कह रहे हैं कहीं पे भय भंजना में। हमें तेरे हृदय में एक छोटा सा कोना मिल जाए, तेरे दर्शन मिल जाए, सब पे करुणा बरसाने वाली, विपदा मिटाने वाली, सतियों के सत को संवारती। तो जो सत्य वाले लोग हैं, जिनका जैसे हमारे यहाँ 3 गुण बोले गए, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो तामसिक ऐसा आप मान लीजिए कि जो राक्षस है, दैत्य हैं, जो बुरे हैं, उनके अंदर वो गुण भरे। राजसिक में दोनों हैं, और निर्भर करता है कि उनका वो क्या कर रहे हैं। और सात्विक में सात्विक अर्थात दूसरों का भला सोच रहे हैं, अपने को पीछे रख रहे हैं। तो कह रहे हैं सतियों के सत को संवारती, वो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। और फिर ये आरती समाप्त होती है। बड़ी अद्भुत बात है कि आप इसको मोहम्मद रफी, आशा भोसले भी हैं साथ में, मोहम्मद रफी के स्वर में सुनते हैं। मोहम्मद रफी जब किसी चीज को गा देते हैं ना, तो वो उनकी जो एक डिवाइन पावर थी, उनकी कोई आंतरिक शक्ति थी, उसका उसमें जो सन्निवेश हो जाता है उसमें, उसके कारण वो चीज बहुत गहरी बन जाती है। ये गीत मैं चाहता था आपके सामने लाऊं। और एक दो गीत और हैं इसमें, मैं आपको अब एक फिल्म की तरफ ले जाना चाहूंगा। और वो फिल्म ने सन 80 के दशक में, 75 70 के दशक में, और 70 से लेके 80 के दशक में, मतलब एक हमारे देश में समझ लीजिए कि देवी के एक रूप को ही स्थापित कर दिया। और कितने लोग उसके बाद उन देवी की पूजा करने लगे, उनका व्रत रखने लगे, और शुक्रवार का दिन उनके निमित्त हो गया संतोषी में। ये हमने अपने जीवन काल में देखा कि उस फिल्म से पहले संतोषी माँ का पूजन, यानी व्रत, वो सब ऐसे नहीं हो रहा था। आप सहमत है मेरी बात से? सन 75 में शायद जय संतोषी माँ आई होगी, शोले भी उसी साल आई।
3-4 फिल्में उसी साल आई एक से। हाँ, दीवार भी उसी, मतलब एक दूसरे को टक्कर दे रही है फिल्में, और सब अपने अपने आप में। तो आपने हमने जो रामायण के समय में देखा, यानी कि सड़कें सुनी हो जाती थी, वो सब तो ठीक। लोग अपने ड्राइंग रूम में, बैठक में जहाँ टीवी होता था, बाहर जूते उतार के आते थे, नहा धो के बैठ के रामायण देखते थे हरिद्वार को, रामानंद सागर की। वो मैंने, एक मैं छोटा सा बच्चा 8-9 साल का रहा होगा सन 75 में। मेरे पिताजी, दादी थी, दादी यानी मेरी दादी तो नहीं रही बचपन से, लेकिन पिताजी की एक चाची थी, तो पिताजी का बहुत वो जिम्मा उठाते थे बुजुर्गों का। तो वो चाची हमारे घर में रहती थी, तो दादी हुई मेरे लिए। तो जब ये जय संतोषी माँ फिल्म आई होगी, तो पापा को भी शौक था, तो खैर उनको दफ्तर का काम, तो फिल्में लेके जाते थे हमको, माँ को, मुझे, सबको। तो उस फिल्म में उन्होंने क्या किया कि दादी को बोला कि आप ये फिल्म जरूर देखो। ये मुझे याद है, स्कूटर पे बिठाया, मुझे आगे खड़ा किया, और हम दोनों को, यानी दादी को और मुझे, ले जाके फिल्मिस्तान टॉकीज में, फिल्मिस्तान दिग्विजय, हाँ फिल्मिस्तान में देहरादून में लगी थी, उसके वहां छोड़ दिया और चले गए, क्योंकि उनको ऑफिस जाना होगा। अब दादी के साथ मैंने वो फिल्म देखी। साहब, उस फिल्म में हॉल के बाहर जूते, कोई हॉल में जूते लेके नहीं गए। सोच के देखिए, एक फिल्म लोगों में इतना गहन भक्ति भाव का संचार कर दे, ये रामायण से पहले मैं देख। आपके घर में आप टीवी देख रहे हैं, रामायण चल रही है, अपने घर में आप जूते बाहर उतारे, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। मंदिर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर जूते उतारे जाए, बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं। सिनेमा हॉल में जो पैसे देके टिकट ले रहे हैं, उसमें लोग जूते बाहर उतार रहे हैं। अद्भुत। दिल्ली में गोल्डन जुबली। हाँ, तो ये मैं उस फिल्म में आपको ले जाना चाहूंगा, यानी उस फिल्म की भावभूमि तक तो मैं ले गया हूं, उसके प्रभाव तक मैं ले गया हूं, और अब मैं आपको वहां ले जाना चाहूंगा, उसके 1-2 गीतों तक। कवि प्रदीप ने उसमें अद्भुत गीत लिखे थे, और सी अर्जुन जो बहुत कम काम किया है, लेकिन उन्होंने बड़े प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं, संगीत दिए। तो ये, और ये आप इस गीत को, हाँ अनस्टेबल है नेहाई, तुमने अभी चेंज किया? मतलब किस पे चेंज किया तुमने? मत करो, ठाकुर। तो करो फिर। 1 मिनट साहब, हमें मौका दीजिएगा, हमारा ये वाईफाई थोड़ा अनस्टेबल है, हम चेंज करते हैं। लीजिए साहब, हम वापस आ गए हैं, और ये थोड़ा सा इंटरनेट का कुछ व्यवधान था, जिसके बावजूद हम आपके साथ वापस जुड़ सके हैं। तो मैं जय संतोषी माँ फिल्म के जिस गीत तक आपको ले चल रहा हूं, वो है, यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां। मतलब इस पंक्ति को आप देखिए, और इसमें कवि प्रदीप ने क्या लिख दिया है और क्या कह दिया है। ये गीत एक तरह से एंथम बन गया था उस दौर में। यहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां, इस बात को ऐसे कह पाना, यहां वहां जहां तहां,
संस्कृत में एक हम बात बोलते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहां जहां तहां, उसको उन्होंने सामान्य भाषा में हमें दे दिया, यहाँ वहां जहां तहां, और उसके बाद बोला मत पूछो कहाँ कहाँ, पूछो मत, हर जगह है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। तो पहले मैं वो वर्जन आपको सुनाता हूं जो प्रदीप ने अपने लिए लिखा, यानी उनके स्वर में आप सुनते हैं। उसके बाद मैं वो गीत का वर्जन सुनाऊंगा जो आप महेंद्र कपूर की आवाज में सुनते हैं। तो इसकी टेक, यानी इसकी जो बहर है वो छोटी है। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल देखा। अब वो मतलब जो इसको हम अभ्यर्थना बोलेंगे, स्तुति बोलेंगे, बड़ी प्यारी मीठी बातें हैं। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल, हाँ ये शुरू में क्या बोलते हैं, अपनी संतोषी माँ, बड़ी मन भावन निर्मल निर्मल, बड़ी मन भावन निर्मल निर्मल, पावन प्रेम की यह प्रतिमा अपनी संतोषी माँ। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि कवि प्रदीप और जिन्होंने इस फिल्म को बनाया, वो फिल्म मेकर, उन सबकी परिकल्पना कितनी स्ट्रांग रही होगी कि उन्होंने देवी का ये वाला रूप हमारे भीतर स्थापित कर दिया। शुक्रवार के व्रत लोग रखने लगे, भुने हुए चने और गुड़ का प्रसाद, ये और किसी पूजन में सामान्यता नहीं होता, ये संतोषी माँ के प्रसाद के रूप में स्थापित हो गया। क्या अद्भुत बात है। तो एक फिल्म इतना प्रभाव डाल सकती है, यानी जब हम फिल्मों के प्रभाव को नहीं आंक पा रहे हैं, या उनके माध्यम से जो प्रभाव पड़ रहा है उसको देख नहीं पा रहे हैं, तो शायद हम ऐसी फिल्मों तक जाएं कि ऐसा हो सकता है। मुगले आजम का प्रभाव, शोले का प्रभाव समझ में आता है। ये भी हो सकता है कि लोगों का सांस्कृतिक रुझान बदल जाए, उनकी आदतें बदल जाएं, वो कमाल है मतलब ये। तो आइए प्रदीप के पास चले। इस देवी की दया का हमने अद्भुत फल देखा, पल में पलट दे ये भक्तों की बिगड़ी भाग्य रेखा। बड़ी बलशाली, बड़े प्यार से प्रदीप गाते, बड़ी बलशाली ममता वाली ज्योति पुंजी ये माँ, अपनी संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ। और फिर भाव भूमि पे ले जाते हैं, हो मैया तो भाव की भूखी, भक्ति से भावे, हो भक्ति से भावे, प्रेम पूर्वक जो कोई पूजे मन वांछित पावे, मंगल करनी चिंता हरणी, दुख भंजनी। तो उनका एक स्वरूप आपके भीतर स्थापित कर दिया और कहा कि भक्ति से जाओ इनके पास। तुलसीदास ने एक दोहा कहा है जो मैं हमेशा आपको भक्ति के लिए एक निवेदित करता हूं, आज फिर उसको सुन लीजिए। कि हम कहीं जाते हैं, कोई मन्नत मांग आते हैं, कहीं कोई किसी दरगाह पे कोई डोरी बांध आते हैं, कहीं ताले लगा दिए जाते हैं, एक ब्रिज है ना, कहीं विदेश में भी, यहाँ पे सब जगह कहीं लोग निशान लगा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। तो है कुल मिला के खेल क्या, हम अपनी आस्था का निवेश उस स्थान में कर देते हैं। हम मान लेते हैं वैष्णो देवी हमारी मान्यता पूरी करेगी, हमारी मन्नत पूरी करेगी, या ये दरगाह पे जाके जाएंगे तो सबकी मान्यता या मुरादें पूरी होती हैं तो हमारी भी। ये जो हमारी पूरी की पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा का एक फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट एक जगह हो जाता है, और हम डाउट बिल्कुल हटा पाते हैं। अगर हम डाउट हटा पाते हैं तो लीकेज नहीं रहा अब हमारे उस इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट जो हमारी श्रद्धा का, आस्था का है, विश्वास का है, वो ग्रो करता है। और पहले वो धीरे धीरे शायद अंदर अरिथमेटिकली ग्रो करेगा। फिर अगर हमने वो डाउट नहीं रखा, डाउट को बिल्कुल हटा दिया, तो वो ज्योमेट्रिकली ग्रो करेगा। एक दिन आएगा कि वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगता है, तो मिरेकल्स भी हो जाएंगे। ये कुछ एनर्जी का, ये एक सृष्टि का खेल है। तो तुलसीदास का ये दोहा सुनिए, और उसके लिए आप ये याद रखिएगा कि गांव में हम सब ने वो जीवन देखा है कि ये 10 उंगलियों को, यानी पूरी 2 हथेलियों को एक थाली में चावल का आटा पीसते हैं। चावल को पीसा और उसमें थोड़ी हल्दी मिला ली, थोड़ा पानी, तो घोल बन गया चावल का और हल्दी का। उसमें ऐसे घर की स्त्री ने, गृहिणी ने, माँ ने, जो भी हमारे घर को संभालने वाली है, उन्होंने ऐसे हाथ डुबोए और उसके बाद दीवार पे ऐसे छाप। ये पूरी 2, अभी भी दिवाली आएगी हम घर के दरवाजे के बाहर ये सब करेंगे, शुभ लाभ लिख देंगे। तो उनके नीचे आपने करवा चौथ बना लिया, होली अष्टमी बना ली, उसको सुंदर सुंदर चौखाना बना दिया, और ये दीवार के ऊपर ये छापने के बाद इसी के सामने स्त्रियां बैठ जाती और इसी को पूज लेती हैं, और इसी से अपनी मान्यताएं पूरी करती। इसके लिए तुलसीदास बोलते हैं, अपने अपने कर लिखत, यानी अपने अपने हाथों से लिखती हैं, अपने अपने कर लिखत पूजत हैं तिय भीत,
ती यानी स्त्रियां, स्त्रियां किसको पूज रही हैं? दीवार, भीत, भित्ति। अपने अपने कर से जो मर्जी लिख लिया और उसको पूजने लगी। अपने अपने कर लिखत पूजत हैं तिय भीत, सफल होत मन कामना तुलसी प्रेम प्रतीत। जहां अपनी प्रेम का, आस्था का आप निवेश कर देते हैं, वहां से प्रतीति रूप में वो वापस मिलता है और वो मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना दीवार नहीं पूरी कर रही है, मनोकामना वो तीर्थ स्थल नहीं पूरा कर रहा है, वो मूर्ति नहीं पूरी कर रही है, आपकी आस्था का, आपके विश्वास का उसमें इन्वेस्टमेंट जो है, उस इन्वेस्टमेंट से आप ही को रिटर्न्स मिलते हैं। तो जितना गहन आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जितना अपनी भावना का यानी आस्था का, विश्वास का, श्रद्धा का निवेश वहां कर पाएंगे और उसमें से लीकेज हटा पाएंगे, यानी उसे बिल्कुल पुख्ता कर देंगे। उर्दू में हम इसके लिए फैज का मैं एक शेर बोलता हूं कि जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, यानी दृढ़ पक्का, तुझसे अहदे वफा, जो तुझसे अहदे वफा उस्तवार रखते हैं, इलाज गर्दिशे लैलो नहार रखते हैं। यानी ये जो चंद्रमा, सूर्य, तारे और ग्रह नक्षत्र घूम रहे हैं ना, जिनकी वजह से हम कहते हैं भाई समय बदल रहा है या मुश्किल वक्त चल रहा है, अच्छे ग्रह नहीं चल रहे हैं, तो कहते हैं अगर वक्त भी बिगड़ेगा ना, तो हम इनको भी ठीक करने की हिम्मत रखते हैं। ये फैज बोल रहे हैं, अगर तुझसे ये प्रेम हमारा पक्का है, अहदे वफा पक्की दृढ़ है, उस्तवार रखते हैं, तो हमारे पास ये इलाज भी है, इसलिए हम नहीं परवाह करते। तो यही बात वो गृहिणी या हर कोई जो कहीं अपनी आस्था का निवेश कर देते हैं, तुलसी को पूरा दोहा दोबारा सुन लीजिए। अपने अपने कर लिखत पूजत हैं तिय भीत, सफल होत मन कामना तुलसी प्रेम प्रतीत। जहां आप अपने प्रेम का निवेश कर देंगे पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी आस्था के साथ, उसमें कोई लीकेज नहीं होने देंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे, तो वहां से प्रतीति के रूप में आपको वापस रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। वही हम मनोकामना की सिद्धि को मांगते हैं। ये एक बात थी। और हम कवि प्रदीप के पास वापस चलें। अब हम प्रदीप का वो वाला वर्जन सुने उनकी पोएट्री का जो आप महेंद्र कपूर के स्वर में सुनते हैं। और महेंद्र कपूर के लिए भी टेक वही है, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ। टेक हम आरती में उसमें बोला करते हैं, जो कि वो वाली पंक्ति है जो बार बार रिपीट होगी, जिसपे हम टेक लगा के बैठते हैं ना, जैसे ये मान लीजिए तकिया है तो तकिया पे टेक लगा लिया, तो टेक होती है, ये टेक वही है। अब वो क्या कह रहे हैं? जल में भी थल में भी, अचल में अटल में भी, जल में थल में, अचल में अटल में भी अपनी संतोषी माँ। तो संतोषी माँ को कितने रूप में स्थापित किया है। अब बड़ो अब यहां आ रही हैं बातें दुनिया की, लौकिक। बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई, राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई। लेकिन आपके मन में तो आस्था बना दी ना उन्होंने कि भैया चिंता मत करो। बाइबल में कहा है न्यू टेस्टामेंट में कि द डाउट ऑफ द साइज ऑफ अ मस्टर्ड सीड कैन ब्रेक अ माउंटेन। मतलब आपके डाउट में, आपके शंका में इतनी शक्ति, नेगेटिव पावर है कि वो एक पर्वत को तोड़ सकती है। इसलिए डाउट को मत लाने दीजिए। तो यहां भी वो राई और उसका ही प्रतीक दे रहे हैं। बड़ी अनोखी चमत्कारिणी ये अपनी माई, राई को पर्वत कर सकती, पर्वत को राई। द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई। ऐसी बातें, जैसे कहें कि पूरी इगैलिटेरियन, पूरी कम्यून बेस्ड और बहुत ज्यादा समता भाव से इक्वेनिमस, इक्वेनिमिटी वाली बातें नहीं कही गई हमारे आधुनिक समय में, हमारे धर्म के रूप में। तो सबको क्या लगता था, ये देवी उनकी, ये प्रभु उनके, ये देवता उनके। एक देवी आपको बताई जा रही है, भैया सब आ, इसके दर पर कभी दया की कमी नहीं है, आओ द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई। तो लोगों को लग रहा है यार हमें, हमारा यहाँ स्वागत है, हमारे यहाँ जजमेंट नहीं होगा, हमें गरीब अमीर नहीं देखा जाएगा। ये सब बातें कवि प्रदीप एस्टैब्लिश कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। एक कवि के हाथ में एक फिल्म दे दी गई कि भैया ये हमें फिल्म है, ये कहानी है, अब आप उसमें गीत लिखिए। क्या गीत लिखे हैं उन्होंने। अब फिर क्या बोलते हैं, द्वार खुला दरबार खुला है, आओ बहन भाई, इनके दर पर कभी दया की कमी नहीं आई, पल में निहाल करे। माँ है, पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे। माँ अपनी संतोषी को पल में निहाल करे, दुख का निकाल करे, तुरंत कमाल करे। क्या तुक बनाई है, क्या उसमें एक आंतरिक रिदम है, एक लय है। इस अंबा में, जगदम्बा में गजब की है शक्ति, चिंता में डूबे हुए लोगों कर लो इसकी भक्ति।
ये जो अम्बा है, जगदम्बा है, इसमें गजब की शक्ति है। और चिंता में डूबे हुए लोगों, कर लो इसकी भक्ति, अपना जीवन सौंप दो इसको। तो आपको समर्पण सिखा, अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। तुम अपना जीवन लिए लिए घूम रहे हो, परेशान घूमते रहते हो, परेशान घूमते रहते हो कि भैया हमसे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, जीवन में ये परेशानी। वो कहता है समोट। कृष्ण ने क्या बोला अर्जुन से गीता में? योगक्षेमम वहाम्यहम्, सबको तज के तो मुझे भज ले, बस सारी दुनिया छोड़ दे, अपना योगक्षेम मेरे हाथ में छोड़ दे। तो वही बात आम आदमी को आम आदमी की भाषा में वो दे रहे हैं, और माँ का स्वरूप दे रहे हैं। कृष्ण से, विष्णु से, राम से, शिव से एक पिता के रूप में हम शायद थोड़ी दूरी भी मान सकते हैं, क्योंकि पिता का ना एक अनुशासन की भी एक प्रवृत्ति होती है। पिता 4 सवाल पूछते हैं, माँ तो आपको स्वीकार कर। तो ये माँ का रूप इस अम्बा में, जगदम्बा में गजब की है शक्ति। चिंता में डूबे हुए लोगों, कर लो इसकी भक्ति, अपना जीवन सौंप दो इसको, पालो रे मुक्ति। सुख संपत्ति की दाता ये माँ क्या नहीं कर सकती। बिगड़ी बनाने वाली, दुखड़े मिटाने वाली, कष्ट हटाने वाली माँ, अपनी संतोषी माँ। तो जो आपने प्रदीप का खुद का गाया हुआ गीत सुना और ये महेंद्र कपूर का, दोनों की बहरा फर्क है। टेक बिल्कुल सेम है, यहां वहां जहां तहां, लेकिन उसके बाद इसकी बहर लंबी हो जाती है। अब अगले अंतरे में चलें। गौरी सुत गणपति की बेटी, अब वो उनका थोड़ा सा एक परिचय दे रहे हैं, यानी कि नाम पता। गौरी सुत हैं ये गणपति, गौरी सुत गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, यानी संतोषी माँ है कौन? गौरी सुत गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, देख देख के इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली। सबको आनंद मिलता है। वही बात है जो शैलेंद्र कह रहे हैं, अपना एक झलक दिखला दे, उतने में ही हमें आनंद मिल जाएगा। माँ का परिचय। हाँ, परिचय दे दिया कि ये है कौन। मतलब आप सोचिए, एक कवि क्या कुछ नहीं कर सकता है अगर उसके पास योग्यता हो, उसने साधना अपने शब्दों की हो, भावों की हो। तो जरूरी नहीं कि प्रदीप ये सब करते, वो कुछ भी हल्का फुल्का लिख देते तो फिल्म तो। लेकिन अब वो फिल्म जितनी सफल हुई थी, उसमें इन गीतों का कितना बड़ा योगदान है, जो कि आज भी भजन के रूप में आप गाते हैं। ये सोचिए। तो मैं आपके सामने काव्यांजलि में ये बातें इसलिए लाता हूं कि जिनके पास भाषा की शक्ति है, हम लोग बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं, तो हम उस शक्ति को पहचाने। शब्दों में, भाषा में बहुत गहन शक्ति है। गौरी सुत गणपति की बेटी ये है बड़ी भोली, देख देख के इसका मुखड़ा हर एक दिशा डोली। आओ रे भक्तों, ये माता है हम सबकी हमजोली, जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा, भर लो रे झोली। सुनो रे भाई, भर लो तुम झोली। उज्जवल उज्जवल, फिर हर बार उनका ना एक बड़ा सुंदर रूप दिखा देते हैं आपको। उज्जवल उज्जवल, निर्मल निर्मल, सुंदर सुंदर माँ अपनी संतोषी। और फिर यहाँ वहां जहां तहां की टेक के बाद, इस देवी के दया का हमने अद्भुत फल देखा। ये रिपीट हो जाता है उसमें, पल में पलट दे ये भक्तों की बिगड़ी, जिससे आपको हौसला रहे कि भाई जब तक मेरे बिगड़े हुए काम नहीं बन रहे, मैं धैर्य रखूं, मैं विश्वास रखूं। तो जो विश्वास का निवेश है, दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर फेथ, उसमें आप डाउट ना आने दें, वरना डाउट से वो विनाश होता है। ये आनंद। तो ये गीत मैं चाहता था, जय संतोषी माँ के और भी गीत हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुनिएगा। मैं आपको याद दिला रहा हूँ, करती हूँ तुम्हारा व्रत मैं स्वीकार करो माँ। ये सब प्रदीप जी ने लिखे हैं, सी अर्जुन ने इनका संगीत दिया है। मझधार में मैं अटकी बेड़ा पार करो माँ, तो ये एक दुखियारी एक स्त्री की एक विपदा है, और वो कह रही है बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में। तो जब हम सब दुखी होते हैं तो हमें हौसला मिलता है इन गीतों। अच्छा, कोई और भी तो इतना दुखी है, बैठी हूँ बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्दय संसार में, पलटा दो मेरी भी किस्मत, बेड़ा पार करो माँ, चमत्कार करो माँ। तो ये चल रहा है, और मेरे लिए तो बंद है। फिर इसके अलावा आप एक और गीत है उसमें, जो कि आप जो जो है, करती हूँ तुम्हारा व्रत के 2 वर्जन आते हैं, और फिर यहाँ वहां जहां तहां के 2 वर्जन हैं, और एक फिर आरती थी इस फिल्म में, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माँ, अद्भुत। और वो भी बिल्कुल हिट होके छा गई थी चारों तरफ। फिर वही कि बड़ी, अब उसमें जो कवि प्रदीप ने लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको वानगी दे दूं। बड़ी ममता है, बड़ा प्यार माँ की आंखों में, बड़ी करुणा है, माया दुलार माँ की आंखों में। इससे सुंदर क्या बातें हो सकती हैं? ममता, प्यार, करुणा, माया दुलार, क्या बात है। और क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आंखों में। जब आप इस भाव, ये सारे भाव कहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो बार बार आप वहां आकर्षित ही होंगे। ऐसा ही आप प्रेम में करते हैं,
जो आपका प्रेमी है, आपकी प्रेमिका है, आप उसकी आंखों में, आंखें तो उसकी वैसी हैं जैसी दुनिया की हैं, लेकिन आप उनमें प्यार ढूंढने लगते हैं, आप उनमें प्यार, आप उनमें ममता, आप उनमें माँ की आंखों में ममता ढूंढते हैं। ये है प्रेम, यही है भक्ति। क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आंखों में, दिखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आंखों में। क्योंकि फिल्म है तो उन्हें कुछ चमत्कार भी दिखाने थे। अब वो हमारा अकबर एंथोनी में वो माँ की आंखें आएंगी कहीं से, तो चमत्कार भी तो दिखाने ही होते हैं। और क्यों ना देखूं मैं बारंबार माँ की आंखों में, देखे हर घड़ी नया चमत्कार माँ की आंखों में, और फिर नृत्य करूं झूम झूम झमझमाझम झूम झूम, झांकी निहारू रे ओ बाकी बाकी झांकी निहारू रे, मैं तो आरती उतारू। मतलब एक बंद है, ये अभी पूरा खत्म नहीं हो रहा है, और प्रदीप रचते ही जा रहे हैं, रचते ही जा रहे हैं। क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। फिर वो बोलते हैं सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में। अब आपको मंदिर में ले गए, पहले माँ की आंखों में, उनके रूप में आपको प्रेम और भक्ति बनाई आपकी गहराई से, और कहा क्यों ना देखूं मैं बारंबार। तो आपको फोकस करना सिखा रहे हैं, आपको एक जगह रुकना सिखा रहे हैं, और बड़े प्रेम भाव के साथ, समर्पण के साथ। फिर कह रहे हैं इस मंदिर में क्या होता है, सदा होती है जय जयकार माँ के मंदिर में, नित झांझर की होए जनकार माँ के मंदिर में। और फिर सदा मंजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में। तो जो रदीफ लेते हैं ना टेक, माँ के मंदिर में, पिछली बार क्या था, माँ की आंखों में, माँ की आंखों में, तो वो रिपीट होता है आपके अंदर। माँ के मंदिर में सदा मंजीरे करते पुकार माँ के मंदिर में, वरदान के भरे हैं भंडार माँ के मंदिर में, और फिर दीप धरूं धूप धरूं प्रेम सहित भक्ति करूं जीवन सुधारूं रे। ये सब रिचुअल्स करूं, इन रिचुअल्स के माध्यम से, रिचुअल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके माध्यम से मेरा परिष्कार होता है, मेरा सुधार, मैं डिसिप्लिन होती हूँ, मेरा फोकस बनता है, मैं भटकता नहीं। जीवन सुधारू रे ओ प्यारा प्यारा जीवन सुधारू रे, मैं तो आरती उतारू रे। तो ये एक माँ के ऊपर जो एक, यानी देवी माँ पे जो एक अद्भुत फिल्म बनी थी, जो अपने आप में इतिहास थी, उस तक मैं आपको ले जाना चाहता था। और ये तकरीबन 12 बजे तो खैर हमने आपको गीत संगीत तो सुना रहे थे, लेकिन फेसबुक पे और जूम पे हमने जो काव्यांजलि का मुख्य प्रारूप था वो लगभग 12:30 प्रारंभ किया था। गीत संगीत को हम लाइव दिखा नहीं सकते, यानी फेसबुक पे भी नहीं और अपने यूट्यूब चैनल पे भी नहीं। तो लगभग पिछले 2 घंटे में मैंने देवी माँ के कई रूप, जो कि लोकप्रिय गीत संगीत में आपके सामने आए हैं, फिल्मी गीतों में, जो कि शायद लोकगीतों से भी उठाए गए हों समय समय पे, ये उन कवियों की, उन गीतकारों की योग्यता थी जिन्होंने इनको भक्ति साहित्य से उठाया। ये सब कहाँ कहाँ से लेके इन्होंने वो इस लोकप्रिय गीत संगीत के जमाने में, इस दुनिया में हमें इन फिल्मों के माध्यम से ये गहनता दी। ये मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। और समापन करते हुए मैं आपको वापस, क्योंकि कई साथी प्रारंभ में जब मैंने आपके सम्मुख भयभंजना की बात की होगी, जो आज के कार्यक्रम का शीर्षक है, उन्वान है, टाइटल है, वो गीत की गहराई में आप शायद मेरे साथ ना रहे हो इस समय, कई साथी हैं, तो एक बार मैं वो गीत आपको बोल के सुनाना चाहता हूँ, जहां की उस गहराई पे, उस गहनता पे, उस सबलाइम भाव पे मैं आपको आज का कार्यक्रम समापन करने का निवेदन करूंगा। भय भंजना वंदना सुन हमारी, जिसके आने से, जिसके स्मरण से सारे भयों का भंजन हो जाए। दरस तेरे मांगे तेरा पुजारी, शैलेंद्र का गीत है, बहुत गहन कविता है। गीतों के फूलों की माला बनाकर लाया हूं दिल आरती में सजाकर, ये सांसों की सरगम करूं तेरे अर्पण, तुझे और क्या दूं मैं ठहरा भिखारी। मैं किंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं यही दे सकता हूं अपनी सांसों की सरगम, गीतों के फूलों की माला, और दिल को आरती में सजा। आजा मधुर, फिर आह्वान करते हैं, आजा मधुर स्वप्न सी मुस्कुराती, कैसे आ, मन के बुझे दीप हंसकर जलाती, जपे दिल की धड़कन तेरा नाम हरदम, उतर ज्योत किरणों की लेकर सवारी। तो ये जो ममता से उन्हें बुला रहे हैं, ये अद्भुत आवाहन है। और ये बातें बहुत प्यारी हैं, इतनी कोमल बातें फिल्मी गीतों में कह पाना, और वो भी भक्ति में, जहां बहुत स्थूल बातें करते हैं, ये शैलेंद्र की योग्यता थी। दरस तेरे मांगे तेरा पुजारी, गगन तलक में पलक पसारूं एक झलक दिखला जा। हमने बात करी इस बारे में कि गगन तलक पलक पसारना कितना बड़ा काम है, कितना हम देखना चाह रहे हैं रास्ता पूरा। गगन तलक में पलक पसारूं एक झलक दिखला जा, मुझ पे तरस कर एक पल हंसकर ज्योति धार बरसा जा, मेरी लाज तेरे हाथ वर्द। ये
इस गीत के साथ मैं चाहता हूँ कि आज का जो भी एक पुष्पहार, ये गुलदस्ता देवी को याद करते हुए, शक्ति स्वरूपा, मातृ रूपा, दुर्गा माँ, जगत जननी माँ, देवी के जितने स्वरूप हैं उनको याद करते हुए हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। ये नवरात्रि के अवसर पर, विजयदशमी के अवसर पर, दुर्गा पूजा के अवसर पर, ये हमारे जीवन में एक नवीन परिशिष्ट की तरह आए और इस परिशिष्ट से हम जीवन में कुछ नव संचार करें, कुछ नए संकल्प लें, कुछ नई आदतें हों, कुछ नए व्यवहार, कुछ अपना एटीट्यूड, जीवन को देखने का नजरिया। काव्यांजलि का आधार इतना ही है, प्रयास यही रहता है कि हम किसी की भी बात करें, चाहे फिल्मी गीतों की, चाहे साहित्य की, कविता की, शायरी की, या अपने भक्ति साहित्य की, या विश्व साहित्य की, कहीं भी हम जाएं, या अच्छी फिल्मों की बात करें, प्रयास ये है कि हम बेहतर इंसान कैसे बन सकें, अगर आप बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमसे कुछ त्रुटियां हो रही हैं, जीवन में कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो हम बेहतर इंसान कैसे बन सकें और अपने प्रतिदिन के दैनंदिन जीवन को, डेली लाइफ को हम बेटर कैसे बना सकें, बेहतर कैसे बना सकें, बिकॉज दिस डेली लाइफ इज आवर टेम्पल। तो ये बात है। और एक दूसरे से हम प्रेम भाव कैसे एस्टेब्लिश कर सकें, कैसे स्थापित कर सकें बेहतर, ये तीन उद्देश्य ही रहे काव्यांजलि के हमेशा। और यही निवेदन रहा कि हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते, कुछ शक्लें हैं मन की आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में। तो देवी माँ की जो रूप हैं, वो बहुत सारे रूप आज आपके सम्मुख प्रस्तुत किए, और उनको आप जो मर्जी नाम दें। हर संस्कृति में, हर धर्म में, हर मान्यता में अलग अलग नाम है, पर कुल मिला के हर शक्ल का रूप नहीं होता, हर रूप को नाम नहीं देते। कुछ शक्लें हैं मन की आंखों में, कुछ रूप है मन के दर्पण में। कुछ मन के अजंता में आओ, कभी मन के अजंता में आओ, वो मूर्तें तुमको दिखलाएं, वो सूरतें तुमको दिखलाएं, हम खो गए जिनके दर्शन में। तो ये आज आपने कुछ मूर्तें, कुछ सूरतें देखी, उनकी गहराई में आप और जाएं, और आप अपने जीवन में इन बातों को कहीं आत्मसात कर सकें, और इन्हें जीवन में हम अमल में ला सकें, हम इनके माध्यम से कुछ और निखर जाएं। बस यही एक प्रयास है। हमारे यहाँ कुछ एक श्लोक ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिवर्सल हैं। मैं आज के कार्यक्रम का समापन उनसे करना चाहूंगा। तो एक तो वैदिक ऋचा है, आ नो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत, विच विल मीन लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। और फिर एक बहुत ही अद्भुत उपनिषद का मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो जिस सृष्टि या जिस प्रभु के अंश के रूप में हम हैं, हम सब अपूर्ण हैं। कितने पूर्ण हो सकते हैं, वो एक पूर्णता है। हम उस पूर्णता की यात्रा में चलते जा रहे हैं, और पूर्णता की एक परिभाषा ऐसे दी गई है कि उसमें से कुछ भी निकाल लें तो भी वो पूर्ण, उसमें कुछ भी जोड़ दें वो भी पूर्ण। तो ये बातें हम अपने भीतर रख सकें कि हम इस पूर्णता की यात्रा में हैं, उसे हम मोक्ष कहें, निर्वाण कहें, जो मर्जी कहें। और फिर एक बहुत प्यारी बात कही गई है कि इस यात्रा को सह न भवतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। हम सब एक दूसरे के साथ साथ इस यात्रा पे चलते हुए इस यात्रा में एक दूसरे का संबल बने, एक दूसरे से कभी द्वेष भाव विद्वेषा न रखें, और एक दूसरे को सहारा दें। तो ये एक भाव है। और फिर कुल मिला के वो एक यूनिवर्सल अभ्यर्थना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सद्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। यानी हमें अंधेरे से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें आप, जिससे भी आप प्रार्थना कर रहे हैं माँ से। हमें असत्य से सत्य की ओर, हमारे भीतर जो भी असत्य है वो समाप्त हो और सत्य का प्रादुर्भाव हो। और इस जो भी ये क्षण भंगुर जीवन है, जिसमें से
सब कुछ क्षणिक ही होता रहता है। इस मॉर्टल जीवन से किसी एक इमॉर्टेलिटी की ओर अगर हम जा सकें तो वो प्रार्थना है। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब वहीं पे आप जाइएगा नहीं, हम लोग बातें करें। फेसबुक पे हम लाइव स्ट्रीमिंग रोकते हैं। आप चाहेंगे तो जो गीत